एग्जाम का दिन आता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिसा नेक्रोन होता है और वो एग्जाम देने के लिए आई होती है। तभी उसके हाथ से एक इंटेंस लेटर गिर जाता है और एक लड़का उठा के मिसा को देता है। उस लड़के का नाम एनोस बॉडीगार्ड होता है और वो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर भी है। इसके बाद वो दोनों देखते हैं कि उनके पेरेंट्स भी उन्हें चेयर करने के लिए आए होते हैं। फिर एनोस मिसा से कहता है कि हम दोनों एक ही सिचुएशन से डील कर रहे हैं। इधर एकेडमी के बाहर गेट पर एक लड़का खड़ा होता है जो कि ये सब देखकर उनका मजाक उड़ाता है। वो उनसे कहता है कि तुम इंटेंस एग्जाम पर भी अपने पेरेंट्स को लाए हो। फिर उनसे कहता है कि ये डीमन किंग एकेडमी है, ना कि कोई प्लेग्राउंड जो कि तुम यहाँ पर खेल रहे हो। फिर एनोस और मिसा दोनों उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं, जिसे देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एनोस से कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पर एनोस उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी लो मैजिक पावर को सेंस नहीं किया था। जिसे सुनने के बाद वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो उन्हें अपनी इविल फायर दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी इविल फायर से जला डालूंगा। पर एनोस उसकी इविल फायर को अपने सांस से ही खत्म कर देता है, जिसे देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर एनोस उसको बताता है कि तुम्हारा फायर मैजिक बहुत ही वीक है और तुम मुझे उससे नहीं जला सकते हो। ये सुनने के बाद वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर एनोस उस पर अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे कि उस लड़की की बॉडी हिल नहीं पा रही होती है और एनोस वहाँ से चला जाता है। इधर उस लड़की को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका फायर मैजिक एनोस के सामने कुछ भी नहीं है। फिर एनोस एक रूम में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर आउल एनोस को बताता है कि पहला एग्जाम फिजिकल बैटल का है, जिसमें अगर वो फेल हो गया तो उसको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आउल बताता है कि इस इंटेंस एग्जाम के बाद 5 विनर को ही डीमन किंग एकेडमी में एडमिट किया जाएगा। उसके बाद एनोस पहले टेस्ट के लिए स्टेडियम में चला जाता है, जहाँ उसकी फाइट उस लड़के से होने वाली होती है जो उसको गेट पर मिला था और उसका नाम जैप्स होता है। फिर जैप्स एनोस से कहता है कि तुम यहाँ से अब नहीं भाग सकते और मैं तुम्हें इस बार हरा दूंगा। जिसे सुनने के बाद एनोस फिर से अपने मैजिक का यूज जैप्स पर करता है, पर इस बार एनोस का मैजिक उस पर काम नहीं करता है। फिर जैप्स एनोस को बताता है कि उसने इस बार आर्मर पहना है और इस बार किसी भी मैजिक का उस पर असर नहीं होने वाला है। जिसे सुनने के बाद एनोस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद आउल अनाउंसमेंट करता है कि इस बैटल में जब तक कोई हार नहीं मान लेता तब तक ये बैटल खत्म नहीं होगा। इस बात को सुनने के बाद जैप्स सोचता है कि वो एनोस को इस बार मार भी सकता है। फिर वो अपनी मैजिक सोर्ड निकालता है, जिसमें से कि इविल फायर बाहर आ रही होती है। वो एनोस को बताता है कि ये मैजिक सोर्ड उसकी फैमिली ने बनाई है और ये हमारी रॉयल फैमिली में जनरेशन से चलती आ रही है। जिसके बाद वो एनोस पर उस सोर्ड से अटैक करने जा रहा होता है, पर एनोस अपनी सांस से ही उस सोर्ड की फायर को गायब कर देता है। ये देख जैप्स एनोस से पूछता है कि तुमने मेरे मैजिक को दोबारा से खत्म कर दिया। एनोस उसको बताता है कि तुम मेरे साथ फाइट करने के लायक नहीं हो। जिसे सुनने के बाद जैप्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर एनोस बताता है कि वो इस बैटल में अपने किसी भी मैजिक पावर का यूज नहीं करेगा और अपनी जगह से भी नहीं हिलेगा। ये सुनकर जैप्स कहता है कि तुम डर चुके हो, क्योंकि तुम्हारे मैजिक पावर का मेरे आर्मर पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। तभी जैप्स की बॉडी से खून निकलने लगता है और वो देखकर ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर एनोस जैप्स से पूछता है कि तुम्हें मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही है। असल में ये अटैक एनोस के हार्ट बीट से होती है। फिर एनोस की हार्ट बीट सुनने के बाद जैप्स पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं। फिर एनोस वहाँ से जाने लगता है। फिर जैप्स उससे कहते हैं कि मैंने अभी तक हार नहीं माना है। जिसे सुनने के बाद एनोस कहता है कि तुम मरना चाहते हो। जैप्स कहता है कि जब तक मैं हार नहीं मान लेता हूँ तब तक तुम जीत नहीं सकते हो। वो एनोस से कहते हैं कि तुम बिना कंपल्सन मैजिक का यूज करके मुझे हरा नहीं सकते हो। तभी एनोस उसके फेस पर एक लात मारता है और उसको एक आइडिया आता है। वो जैप्स से कहता है कि मैं तुम्हें बिना कंपल्सन मैजिक के भी हरा सकता हूँ। फिर जैप्स एनोस से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद एनोस एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। उसके बाद जैप्स एनोस से कहता है कि मैं अपनी हार मरते टाइम भी नहीं मानूंगा। जिसे सुनने के बाद एनोस अपनी एक स्नैप से ही जैप्स को मार देता है और उसको अपनी पावर से दोबारा से जिंदा कर देता है। जिसे देखकर जैप्स और सभी स्टूडेंट हैरान हो गए होते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कोई मैजिक नहीं होता है। फिर एनोस जैप्स से पूछता है कि तुम्हें मरकर कैसा फील हुआ और उसको हार मानने के लिए कहता है, पर जैप्स अपनी हार नहीं मानता है। जिसके बाद एनोस दोबारा से उसको मारकर जिंदा कर देता है। एनोस जैप्स को बताता है कि तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए वो उसको हार मानने के लिए कहता है। पर जैप्स अपनी हार नहीं मान रहा होता है, जिसके बाद एनोस उसको दोबारा से मार देता है। सभी स्टूडेंट्स एनोस की इस पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं। इधर एनोस जैप्स को बार बार मारकर जिंदा कर रहा होता है, जिसके बाद वो फिर से जैप्स को मारने के लिए कहता है और उसको मारने जा रहा होता है, पर जैप्स इस बार अपनी हार मान लेता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अपना मैजिक टेस्ट करने लगते हैं, जहाँ पर हम मिसा की पावर को देखते हैं। एनोस भी मिसा का पावर लेवल देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था। उसके बाद एनोस उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है, जिससे कि वो क्रिस्टल टूट जाता है। ये देखकर मिसा बताती है कि उसने पहली बार किसी क्रिस्टल को मैजिक पावर के प्रेशर से टूटते हुए देखा है। फिर एनोस और मिसा दोनों एप्टीट्यूड टेस्ट देने लगते हैं, जहाँ पर उनसे सवाल पूछे जाते हैं। एनोस और मिसा दोनों उस टेस्ट को पास कर लेते हैं। उसके बाद एनोस डीमन एकेडमी के बाहर आता है और वहाँ पर वो मिसा को देखता है। एनोस मिसा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिसा एनोस को बताती है कि वो उसका वेट कर रही है, क्योंकि एनोस ने उससे कहा था कि हम बाद में मिलते हैं। जिसे सुनने के बाद एनोस कहता है कि हमारा एग्जाम खत्म हो गया है। फिर वो मिसा को अपने घर चलने के लिए कहता है, जहाँ पर वो जाके सेलिब्रेट कर सके। मिसा एनोस के साथ उसके घर पर जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद एनोस अपना टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करता है और वो दोनों उसके घर पर पहुंच जाते हैं। फिर एनोस अपनी मॉम से मिलता है। वो एनोस से एग्जाम के बारे में पूछती है, जिस पर एनोस बताता है कि वो एग्जाम में पास हो गया है। जिसे सुनने के बाद उसकी मॉम उसे हक कर लेती है। फिर वो एनोस से पूछती है कि आज डिनर में क्या बनाऊं। एनोस बताता है कि उसको डिनर में आज मशरूम ग्लैटन खाना है। फिर उसकी मॉम बताती है कि उन्हें ये पहले से ही पता था, इसलिए वो पहले से ही डिनर बनाकर रखी हुई है। फिर उसकी मॉम एनोस से मिसा के बारे में पूछती है। एनोस बताता है कि ये मिसा नेक्रोन है, जिसे आज वो एकेडमी में मिला है। एनोस की मॉम मिसा को देखकर हैरान हो जाती है और एनोस से कहती है कि तुम अभी 1 मंथ के ही हो, पर तुमने अपने लाइफ के लिए एक वाइफ भी ढूंढ ली। फिर एनोस मिसा को बताता है कि उसकी फैमिली थोड़ी सी अजीब है। तभी एनोस के फादर भी वहाँ पर आ जाते और ये बात सुनकर खुश हो जाते कि एनोस ने अपने लिए वाइफ ढूंढ ली है। इस बात से एनोस के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी मिलकर डिनर करने लगते हैं। तभी एनोस की मॉम मिसा से पूछते कि उसको एनोस में क्या अच्छा लगता है। मिसा बताती कि उसको एनोस की काइंडनेस बहुत ही अच्छी लगी। जिसे सुनने के बाद एनोस मिसा से इस बारे में पूछने लगता है। फिर मिसा बताती कि एनोस ने उसका लेटर उसको उठाकर दिया था। फिर
फिर एनोस की मॉम भी मिसा से कहती कि मुझे भी एनोस की ये वजह बहुत ही पसंद है। उसके बाद वो मिसा से पूछती कि किसने पहले मूव किया था, जिसे सुनने के बाद एनोस बताता है कि मैंने पहले मूव किया था। फिर एनोस और मशरूम गैटन मंगाने के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी मॉम मिसा से भी और मशरूम लेने के लिए कहती है। डिनर के बाद एनोस मिसा को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। फिर एनोस मिसा से पूछती है कि तुम्हारे डैड भी बहुत अजीब है। मिसा बताती है कि उसके डैड नहीं गार्डियन है। उसके बाद एनोस मिसा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। मिसा बताती है कि उसके पेरेंट्स बहुत ही बिजी रहते हैं, जिस वजह से वो मिसा को टाइम नहीं देते हैं। फिर मिसा एनोस से कहती है कि वो बहुत ही काइंड है, जिसे सुनने के बाद एनोस हंसने लगता है। एनोस बताता है कि आज तक उसको किसी ने भी काइंड नहीं बोला है। फिर मिसा एनोस से पूछती है कि उसको बचपन में सभी परेशान करते थे। एनोस बताता है कि उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। फिर मिसा एनोस के सर पर अपना हाथ फेरने लगती है। उसके बाद एनोस मिसा से कहता है कि मैं घर जाके अपनी मॉम को बता दूंगा कि तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो। तभी वहाँ एनोस और मिसा के आसपास मैजिक से एक स्टेडियम बन जाता है, जिसे देखने के बाद मिसा वहाँ चलने के लिए कहती है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और वो अपना नाम लेगोन बताता है और कहता है कि मैं तुमसे अपने छोटे भाई के इंसल्ट का बदला लेने के लिए आया हूँ। तभी हम जेब्स को भी देखते हैं और वो भी अपने बड़े भाई के साथ वहाँ पर बदला लेने के लिए आया होता है। वो एनोस से कहता है कि अब तुम हमारी रॉयल फैमिली की पावर देखोगे, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी लियोगर जेब्स को पकड़कर उठा लेता है। वो जेब्स से कहता है कि तुम रॉयल फैमिली का नाम खराब कर चुके हो, इसलिए रॉयल फैमिली में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। इतना कहने के बाद वो जेब्स को अपनी मैजिक पावर से खत्म कर देता है, जिसे देखने के बाद एनोस कहता है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों भाई मुझसे साथ में लड़ोगे। फिर लियोगर एनोस को बताता है कि मैं एक प्योर ब्लड डीमन हूँ, इसलिए मैं तुम जैसे से नहीं हार सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद एनोस बताता है कि एक डीमन किंग अपनी पावर से कुछ भी कर सकता है, उसके लिए प्योर ब्लड होना मैटर नहीं करता है। जिसे सुनने के बाद लियोर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने हमारे फाउंडर की इंसल्ट की है। उसके बाद वो सभी एनोस पर अपने मैजिक से अटैक करने जा रहे होते हैं, पर एनोस उन सभी के मैजिक पावर को उनके कंट्रोल से बाहर कर देता है, जिस वजह से वो सभी अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाते और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोर का हाथ भी घायल हो चुका है और सभी गार्ड्स भी मर गए। फिर एनोस उसको समझाता है कि हमारी बॉडी के अंदर मैजिक पावर का रूट होता है, इसलिए अगर हम अपने मैजिक पावर के रूट पर फोकस नहीं करते हैं तो पावर कंट्रोल से बाहर चली जाती है। जिसे सुनने के बाद लियोर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो सीधा एनोस पर एक फोरबिडन स्पेल का यूज करता है, जिसे सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही यूज कर सकते हैं। पर एनोस को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखकर लियोर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर एनोस लियोर से कहता है कि ये स्पेल का यूज 2000 साल पहले डीमन किंग ने गोड्स को खत्म करने के लिए किया था, इसलिए तुम इस मैजिक का यूज ओरिजिन पर ही कर सकते हो, जिसके मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि इस मैजिक को मैंने ही बनाया है। ये सुनकर अब लियोर पूरी तरह से डरने लगता है। एनोस लियोर से कहता है कि मैं तुम्हें अब एक लास्ट चांस देता हूँ। जिसके बाद वो जेब्स की बॉडी के पास जाता है और उस पर अपनी पावर का यूज करता है, जिससे कि जेब्स की बॉडी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। उसके बाद जेब्स अपने भाई लियोर की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। इधर लियोर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। फिर वो जेब्स को रोकने के लिए उस पर अटैक करता है, पर जेब्स उस अटैक को अपने मैजिक पावर से खत्म कर देता है। उसके बाद एनोस लियोर को बताता है कि अब तुम्हारा भाई भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसलिए तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है जिसमें तुम्हें अपने भाई को रोकना है। लियोर कहता है कि ये ज़ॉम्बी बन चुका है, इसलिए इसको वो बात याद नहीं हो सकती है। फिर एनोस बताता है कि तुमने अपने भाई को मार दिया है, जिस वजह से उसके अंदर तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो गई है, इसलिए उसको रोकने के लिए तुम्हें अपने फैमिली बॉन्ड को याद करना होगा और सब कुछ भूलकर अपने भाई का नाम लेना होगा। इधर जेब्स लियोर पर अटैक कर देता है। तभी एनोस लियोर से अपने भाई का नाम लेने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद लियोर अपना बचपन याद करने के बाद जेब्स का नाम जोर से लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियोर भी एक स्टैचू में बदल गया होता है। फिर वो स्टेडियम टूटने लगता है। तभी एनोस उसके पास आता है और अपनी पावर से वहाँ पर सभी को प्रोटेक्ट करने लगता है। फिर वो स्टेडियम वहाँ से गायब हो जाता है और इधर जो सभी लोग मर चुके थे वो वापस से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद एनोस लियोर और जेब्स से कहता है कि जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तब तुम मुझसे लड़ने के लिए आना। जिसे सुनने के बाद जेब्स कहता है कि तुम एक मोस्टर हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला हूँ। फिर लियोर एनोस से पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके बाद एनोस उन सभी को बताता है कि मैं डीमन किंग एकेडमी का फाउंडर हूँ और मैं ही असली डीमन किंग हूँ। फिर एनोस उन सभी को अपना नाम एनोस बॉडीगार्ड बताता है। हम 2000 साल पीछे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हीरो कैनोन एनोस से कहता है कि तुमने बहुत सारे इंसानों को मारा है, इसलिए हम तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर एनोस हीरो से पूछते हैं कि तुमने भी तो बहुत सारे डीमंस को मारा है, और इंसान सोचते हैं कि वो सभी डीमन को खत्म कर देंगे तो उन्हें शांति मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं होने वाला। डीमंस और इंसानों के बीच में वॉर खत्म नहीं होने वाला है। फिर एनोस बताता है कि अगर सभी डीमन खत्म हो जाए तो इंसान उनके बाद स्पिरिट गॉड और आपस में एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। जिसे सुनने के बाद कैनोन कहता है कि उसको इंसान पर भरोसा है कि वो इस दुनिया में शांति बना कर रखेंगे। फिर एनोस हीरो कैनोन से कहता है कि तुम भी मुझ पर अब ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं भी अब इस लड़ाई से थक चुका हूँ। एनोस हीरो कैनोन से कहता है कि मैं भी अपनी सारी पावर का यूज करके सभी डीमन को आइसोलेट कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद हीरो कैनोन एनोस से कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारी मौत भी हो जाएगी। फिर एनोस बताता है कि वो 2000 साल बाद दोबारा से इस दुनिया में जन्म लेगा। हीरो कैनोन एनोस से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में किसी डीमंस को थैंक्स कहूंगा। फिर एनोस भी हीरो कैनोन से यही बात करता है कि उसने भी किसी हीरो को थैंक्स कहने के बारे में नहीं सोचा था। उसके बाद एनोस अपनी सारी मैजिक पावर को रिलीज करता है और हीरो कैनोन एनोस की सभी मैजिक पावर को अपनी सोर्स से खत्म कर देता है। मरने से पहले एनोस हीरो कैनोन को फिर से थैंक्स कहता है। फिर हीरो कैनोन एनोस से कहता है कि 2000 साल बाद अगर उसका जन्म हुआ तो एनोस का फ्रेंड जरूर बनेगा। इसके बाद हम 2000 साल बाद प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर एनोस का जन्म होता है। उसके पेरेंट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एनोस के जन्म लेने के बाद ही बोलने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एनोस को डीमन एकेडमी में देखते हैं, जहाँ पर मिसा एनोस को बता रही होती है कि इस डीमन एकेडमी में अभी तक कोई भी डीमन लॉर्ड नहीं आया है। फिर वो एनोस से कहते हैं कि तुम यहाँ पर पहले मिसफिट डीमन हो। जिसे सुनने के बाद एनोस सोचने लगता है कि उसने पास्ट में ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया था। एनोस मिसा के फाउंडर का नाम पूछता है, जिस पर मिसा बताती है कि हम फाउंडर का नाम ऐसे नहीं बता सकते। फिर एनोस मिसा से कहता है कि तुम उनका नाम मन में सोचो। जिसके बाद मिसा अपने फाउंडर का नाम मन में सोचती है और एनोस उसके सर पर हाथ रखता है, जिससे कि वो मिसा के मन को पढ़ सके। एनोस को मिसा के मन में एवोस डिलीविया का नाम सुनाई देता है। जिसे सुनने के बाद एनोस सोचने लगता है कि 2000 साल पहले गलत लोगों को पता चल गया होगा। उसके बाद एक लड़की एनोस की ओर देखकर जाने लगती है और एनोस भी उस लड़की को ही देख रहा होता है। फिर क्लास में टीचर आती है और सभी स्टूडेंट को अपना नाम एमिलिया बताती है और वो उन सभी की
होमरूम टीचर होती है वो सभी स्टूडेंट से कहती है कि वो उन्हें अलग अलग टीम में डिवाइड करने जा रही है और जो भी उस टीम का लीडर बनना चाहता है वो अपना हाथ उठा सकता है। तभी टीचर उन्हें गेज मैजिक के बारे में बताते हैं जिससे कि उनकी टीम की पावर बढ़ सकती है। टीचर उन सभी से कहती है कि एक वीक के बाद वो सभी गेज मैजिक का यूज करेंगे। उसके बाद वो स्टूडेंट को हाथ खड़ा करने के लिए कहती है जो अपनी टीम का लीडर बनना चाहता है। एनोस ने भी अपना हाथ उठाया होता है जिसे देखकर टीचर एनोस को बताते हैं कि तुम हाइब्रिड स्टूडेंट हो इसलिए तुम गेज मैजिक का यूज नहीं कर सकते और ना ही लीडर बन सकते हो। फिर एनोस टीचर से कहता है कि मैं भी अपनी पावर को दिखाकर ये प्रूव कर दूंगा कि मैं भी रॉयल स्टूडेंट से कम नहीं हूँ। टीचर एनोस की बात मान लेती है और उसे कहती है कि अगर तुम प्रूव नहीं कर पाए तो तुम्हें सबसे माफी मांगना होगा और इस एकेडमी से भी जाना होगा। उसके बाद एनोस टीचर के पास आता है और उन्हें बताता है कि ये मैजिक स्पेल गलत है जिसे सुनने के बाद टीचर कहती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 2000 साल से ये मैजिक स्पेल यूज होता आ रहा है। एनोस सोचने लगता है कि 2000 साल पहले शायद से इस मैजिक को बनाने में गलती कर दी होगी। फिर एनोस उस मैजिक स्पेल को ठीक कर देता है जिसे देखकर टीचर कहती है कि इस मैजिक का पावर पहले से 1.5 टाइम बढ़ गया है। फिर एनोस बताता है कि ये मैजिक की पावर पहले से डबल हो गई है जिसे सुनने के बाद टीचर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और एनोस को वापस सीट पर जाने के लिए कहती है। इधर सभी स्टूडेंट्स एनोस के बारे में ये सोच रहे होते हैं कि असल में वो है कौन। इसके बाद टीचर सभी टीम के लीडर को इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। फिर वो लड़की खड़ी होती है और बताती है कि 7 रॉयल डीमन फैमिली में से एक एविस निक्रोन की बेटी सहासा निक्रोन है जिसे सुनने के बाद एनोस सोचता है कि ये नेवरोन फैमिली से। फिर मिसा बताती है कि वो उसकी बड़ी बहन है। एनोस मिसा से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स अलग है। मिसा बताती है कि उसके पेरेंट्स अलग नहीं है और दोनों के पेरेंट्स सेम ही है जिसे सुनने के बाद एनोस मिसा से कहता है कि तुम भी तो प्योर ब्लड हो तो तुम्हें रॉयल स्टूडेंट से अलग क्यों रखा गया है। फिर मिसा बताती है कि ये उसकी फैमिली का डिसीजन था। उसके बाद एनोस सभी को अपना नाम एनोस वर्डगॉड बताता है और कहता है कि मैं डीमन किंग हूँ। फिर एनोस सभी को बताता है कि जिस डीमन किंग का नाम अभी तक तुमने सुना है वो फेक है। इसके बाद सभी स्टूडेंट टीम में डिवाइड हो जाते हैं और एनोस की टीम में सिर्फ मिसा होती है। एनोस मिसा से कहता है कि तुम किसी टीम में जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मिसा बताती है कि वो एनोस की टीम में ही रहना चाहती है क्योंकि एनोस उसका फ्रेंड है। तभी वहाँ पर सासा आ जाती है और एनोस से कहती है कि तुम्हारी टीम में सिर्फ एक ही बीकर डॉल है। वो बताती है कि मिसा ना तो एक डीमन है और ना ही एक ह्यूमन है, वो सिर्फ एक डॉल है जिसे मैजिक से बनाया गया है। फिर एनोस कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसे सुनने के बाद सासा गुस्सा हो जाती है और अपने डीमन आइज का यूज करके एनोस पर अटैक करने लगती है जिससे कि क्लास की दीवार टूटने लगती है और सभी स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं। पर एनोस पर इसका असर नहीं हो रहा होता जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर एनोस सासा को अपनी डीमन साइज दिखाता है और कहता है कि मैं भी ये सब कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद सासा घबराने लगती है। फिर एनोस सासा से कहता है कि तुम्हारी पावर बुरी नहीं है इसलिए वो सासा को अपनी टीम में लेने के लिए कहता है जिस वजह से वो अपनी बहन मिसा के क्लोज भी आ जाए। फिर सासा कहती है कि उसको इस डोल से कोई भी मतलब नहीं है और उसने आज तक मिसा को अपनी बहन भी नहीं समझा है। उसके बाद सासा वहाँ से चली जाती है। शाम को जब एनोस और मिसा साथ में घर जा रहे थे तभी उनके रास्ते में सासा मिलती है। वो एनोस को एक बैटल के लिए चैलेंज करती है और कहती है कि अगर वो इस बैटल में हारती है तो वो एनोस की टीम को ज्वाइन कर लेगी और अगर एनोस इस बैटल को हारता है तो उसको सासा की हर बात माननी पड़ेगी। एनोस इस बैटल को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं इस बैटल को जीतने वाला हूँ। एक वीक बाद एनोस और मिसा दोनों बैटल के लिए जंगल में जाते हैं। फिर मिसा और सासा दोनों जेट का यूज करके बैटल को शुरू करते हैं। इस बैटल के अंदर सामने वाले ओपोनेंट के कैस्टल को तबाह करना होता है। मिसा अपने मैजिक का यूज करके 3 कैस्टल को तबाह कर देती है जिसे देखने के बाद सासा की टीम उसको बताते है कि उसके आगे 3 कैस्टल है। फिर सासा बताती है कि ये मिसा ने बनाया और इसमें 2 कैस्टल फेक है। उसके बाद सासा उन्हें अटैक करने के लिए कहती है पर तभी वो सब एनोस को देखते जो कि उनके कैस्टल के पास आ चुका होता है। वो सब ये देखकर हैरान हो जाते कि एनोस यहाँ पर इतनी जल्दी कहाँ से आ गया। उसके बाद सासा उन्हें एनोस पर अटैक करने के लिए कहती है। फिर एनोस बताता है कि तुम्हारा अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा जिसे सुनने के बाद सभी हैरान हो जाते और सोचने लगते कि एनोस हमारी बात कैसे सुन पा रहा है। फिर एनोस उस कैस्टल के पास आ जाता है और उसे टच करने लगता है जिसे देखकर सासा बताते कि वो इस कैस्टल को नहीं तोड़ सकता है क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा मैजिक फोर्स के साथ बनाया गया है। पर एनोस उस कैस्टल को अपने हाथ से ही उठा लेता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद एनोस उस कैस्टल को अपने हाथ पर घुमाने लगता है और उसको दूर फेंक देता है। फिर एनोस सोचने लगता है कि उसने शायद से अपनी थोड़ी पावर का यूज किया है। इधर सासा का कैस्टल पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है और अपने सभी टीम के मेंबर से जियोग्रेज का यूज करने के लिए कहती है जिसे सुनने के बाद वो सभी सासा से कहते हैं कि जियोग्रेज मैजिक का सक्सेस रेट बहुत ही कम है इसलिए हमें उस मैजिक को यूज नहीं करना चाहिए। फिर सासा उन सभी को बताते कि बिना जियोग्रेज के एनोस को कभी भी नहीं हरा सकती है। सासा की ये बात सुनने के बाद सभी मिलकर जियोग्रेज का यूज करके एनोस पर अटैक करते हैं जिसे एनोस अपने छोटी सी मैजिक से ही खत्म कर देता है और ये देखकर सासा की टीम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उनकी और एनोस का मैजिक आ रहा था जिसे देखकर सासा अपनी और बैरियर बनाने लगती है पर वो अटैक सभी बैरियर को तोड़कर उन्हें लगता है जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सभी दूर जाकर गिरते हैं। फिर एनोस अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करके सासा के पास आता है। फिर सासा एनोस से पूछती है कि उसने जियोग्रेज मैजिक को किस तरह से खत्म किया था। एनोस बताता है कि उसने ग्रे का यूज किया था जिसे सुनने के बाद सासा सोचने लगती है कि उसका मैजिक सबसे कमजोर मैजिक स्पेल से खत्म हो गया। फिर एनोस सासा से कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना इसलिए आज से तुम मेरे अंडर काम करोगी। फिर सासा एनोस से कहती है कि उसके अंडर कभी भी काम नहीं करेगी चाहे तो एनोस उसको खत्म कर दे। फिर एनोस बताता है कि ओ ये मिसा के लिए सब कुछ कर रहा है जिसे सुनकर सासा बताती है कि वो ठीक है और एनोस की टीम में आने के लिए मान जाती है। फिर एनोस सासा से कहता है कि उसकी आंखें बहुत ही सुंदर है जिसे सुनने के बाद सासा ब्लश करने लगती है। उसके बाद एनोस घर पर आता है जहाँ उसकी मॉम एनोस को हक कर लेती है। एनोस बताता है कि आज उसके साथ और भी फ्रेंड आए हैं। उसके बाद सासा अंदर आती है और सभी को अपना नाम बताती है। सासा को देखने के बाद एनोस की मम्मी फिर से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि एनोस अपने साथ दूसरी वाइफ भी लेकर आया है। जिसे सुनने के बाद एनोस के फादर बाहर आते हैं और एनोस से कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा प्राउड है क्योंकि उनकी फैमिली में किसी के पास 2 वाइफ नहीं है। इसके बाद वो सभी डिनर करते हैं। सासा को भी डिनर बहुत ही अच्छा लगता है। फिर एनोस मिसा और सासा को उनके घर छोड़ने के लिए जाता है। जैसे ही एनोस वहाँ जाने लगता है तब सासा एनोस को रोक लेती है। सासा एनोस से पूछती है कि वो अपने फेट को चेंज कर सकता है। एनोस बताता है कि हाँ वो अपने फेट को चेंज कर सकता है। उसके लिए वो बहुत ही सिंपल है, वो अपने फेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसे सुनने के बाद सासा एनोस को थोड़ा पास आने के लिए कहती है पर एनोस सासा की बात नहीं मानता है और कहता है कि मुझे किसी और का ऑर्डर मानना पसंद नहीं है। सासा एनोस से रिक्वेस्ट करती है जिसे सुनने के बाद एनोस सासा के पास आता है। फिर सासा एनोस को किस कर लेती है जिसके बाद एनोस सासा के बारे में पूछने
लगता है। सासा बताती है कि एनोस उसका फ्रेंड है, इसलिए उसने उसको किस किया और उसने पहली बार किसी को किस किया है। जिसे सुनने के बाद एनोस अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करके वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि सासा मीसा से पूछती है कि वो एनोस को पसंद करती है। फिर मीसा सासा को बताती है कि वो एनोस को पसंद करती है और वो सासा से भी यही पूछती है। सासा बताती है कि उसको एनोस में इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि एनोस ने उसकी आंखों को बहुत ही सुंदर कहा था। सासा कहती है कि एनोस के पास भी उसके जैसी डीमन आइस है, इसलिए उसको एनोस बहुत ही अच्छा लगता है। फिर सासा मीसा से कहती है कि वो उसको भी बहुत पसंद करती है क्योंकि बचपन में जब सासा डिप्रेशन में थी तब मीसा उसके पास आई थी और उसको डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद की थी। उसके बाद सासा मीसा से रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगती है, जिसे सुनने के बाद मीसा उसको माफ कर देती है। फिर सीन चेंज होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि एनोस क्लास में मीसा के साथ बैठा होता है। तभी उसके पास सासा आके बैठ जाती है। एनोस सासा से कहता है कि तुम्हें यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो अपनी सीट पर जाकर बैठ सकती हो। फिर सासा एनोस से कहती है कि वो उसके साथ बैठेगी तो उसे आसानी होगी क्योंकि वो सभी एक टीम है। उसके बाद सासा एनोस को बताती है कि उसकी टीम के सभी मेंबर एनोस की टीम में आना चाहते हैं। फिर एनोस बताता है कि उसने पहले ही उन सभी को मना कर दिया है। जिसे सुनने के बाद सासा एनोस को बताती है कि हमें अपनी टीम में 7 मेंबर की जरूरत है, वरना हम किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। एनोस सोचने लगता है कि उसने ऐसा रूल कभी भी नहीं बनाया था। उसके बाद टीचर सभी को बताते हैं कि आज 7 एल्डर डीमन इंपेरियर में से एक यहाँ पर आ रहे हैं जो सभी स्टूडेंट्स को ग्रेट मैजिक पर एक स्पेशल लेक्चर देने वाले हैं। फिर एनोस 7 एल्डर डीमन इंपेरियर के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद सासा एनोस को बताती है कि 2000 साल पहले डीमन किंग ने अपने ब्लड का यूज करके 7 मेंबर को बनाया था। उन 7 मेंबर्स को उन 7 एल्डर डीमन इंपेरियर कहते हैं और उन्होंने इस डीमन एकेडमी को बनाया था जिससे कि डीमन लॉर्ड डेवलप हो सके। एनोस सोचने लगता है कि वो सब एनोस को जरूर जानते होंगे क्योंकि एनोस ने उन्हें बनाया था। फिर टीचर एनोस से कहते हैं कि तुम्हें अपने मैनर्स को नहीं भूलना चाहिए। जिसे सुनने के बाद एनोस कहता है कि हाँ मैं देख लूंगा। तभी क्लास में इविस नेक्रोन आता है जो कि 7 एल्डर डीमन में से एक होता है। फिर एनोस इविस को रोककर कहता है कि तुम बहुत ही दिनों बाद मिले। जिसे सुनने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं और टीचर एविस से माफी मांगने लगती है और कहती है कि हम एनोस को उसकी गलती के लिए इस एकेडमी से एक्सपेल कर देंगे। लिविस कहता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो एनोस से पूछते हैं कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। फिर एनोस बताता है कि हाँ हम 2000 साल पहले मिल चुके। फिर एनोस बताता है कि हाँ हम 2000 साल पहले मिल चुके। जिसके बाद इविस बताता है कि उसको 2000 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है और वो सिर्फ अपने मास्टर डीमन किंग को ही जानता है। जिसे सुनने के बाद एनोस इविस से कहता है कि फिर तो तुम मुझे भी जानते होगे। इविस एनोस से पूछते हैं कि तुम मेरे मास्टर से इविस एनोस से पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर से रिलेटेड हो। जिसके बाद एनोस इविस के पास आता है और उस पर अपने मैजिक का यूज करता है जिससे कि इविस की 2000 साल पहले पुरानी बातें याद आ जाए। फिर एनोस इविस से कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। इतना कहने के बाद एनोस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद इविस सभी को नेक्रोन फैमिली की सीक्रेट टेक्निक फ्यूजन के बारे में लेक्चर देता है जिसका यूज करके तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। इधर एनोस सासा से नेक्रोन फैमिली की फ्यूजन टेक्निक के बारे में पूछता है। सासा बताती है कि वो नेक्रोन फैमिली से ही बिलोंग करती है जिस वजह से उसको फ्यूजन मैजिक के बारे में सब कुछ पता है और उसने इस मैजिक को मास्टर कर लिया है। उसके बाद एनोस सासा से पूछते हैं कि तुम इविस को अच्छी तरह से जानती होगी। फिर सासा बताते हैं कि 7 एल्डर डीमन गॉड की तरह इसलिए सिर्फ एक बार इविस नेक्रोन से मिली है। इसके बाद हम एनोस और इविस को देखते हैं। एनोस इविस को बताता है कि उसने पावर का यूज करके इविस की पुरानी यादों को वापस उसके दिमाग में डाल दिया है। पर एनोस को पता चलता है कि 2000 साल पहले उसके नाम की जगह एवोस डिलीबिया का नाम डीमन किंग रखा गया है। एनोस को लग रहा था कि शायद से किसी ने पास्ट में जाके उसके नाम की जगह किसी और का नाम यूज किया है। इविस एनोस से पूछते हैं कि तुम मेरे मास्टर और डीमन किंग हो। जिसे सुनने के बाद एनोस बताता है कि वो रियल डीमन किंग है और उसका नाम एनोस बॉडीगॉड है, पर किसी ने उसके नाम की जगह एवोस का नाम यूज किया है। इविस एनोस से पूछता है कि वो इंसान कौन हो सकता है जिसने ऐसा किया होगा। एनोस बताता है कि वो शायद से वही होगा जिसने तुम्हारी यादों को इरेज की होगी। फिर इविस बताता है कि ये बात सच है कि किसी ने मेरी यादें मिटा दी है और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इविस एनोस से पूछते हैं कि क्या उसने तो ये सब नहीं किया है और इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि एनोस ही रियल डीमन किंग है। जिसे सुनने के बाद एनोस कहता है कि तुम सही कह रहे हो क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करता। फिर इविस एनोस से कहता है कि वो इसी इंसान के बारे में पता लगाएगा जिसने ये सब किया है। एनोस इविस को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। जिसके बाद इविस वहाँ से चला जाता है। तभी टीचर एनोस के पास आती है और उसको एक बात बताती है। तभी टीचर एनोस के पास आती है और उसको एक बैच देती है। वो एनोस को बताती है कि तुम्हारी टीम में से किसी ने इस बैच को गिरा दिया है। फिर एनोस वो बैच मिसा को लाकर देता है और कहता है कि तुमने इसको गिरा दिया था। मिसा एनोस को थैंक्स कहती है और उसके हाथ में एक लेटर होता है। एनोस मिसा से पूछते हैं कि ये वही लेटर है ना जो तुमने इंटेंस एग्जाम वाले दिन गिरा दिया था। मिसा बताते हैं कि ये लेटर उसको उस इंसान ने भेजा जिसने इसको पाला है। फिर एनोस मिसा से पूछते हैं कि तुम इस लेटर को नहीं पढ़ने वाली हो। तभी हम सासा को देखते हैं जो कि अपने सभी मेंबर को ये बात समझा रही होती है कि वो एनोस की टीम की है। सासा के सभी मेंबर उससे पूछते हैं कि वो मिसफिट की टीम में क्यों है। जिसे सुनने के बाद सासा अपनी डीमन आइज का यूज करती है और सभी को डराने के बाद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए डंजन के पास आए होते हैं। टीचर सभी को एग्जाम के रूल के बारे में बताते हैं और उन्हें डंजन के अंदर बहुत सारे वेपन्स और आर्मर टीचर सभी को एग्जाम के रूल के बारे में बताती है और उन्हें डंजन के अंदर बहुत सारे वेपन और आर्मर को लेकर आना होगा। फिर सभी स्टूडेंट्स डीमन के अंदर जाने लगते हैं। इधर सासा एनोस से कहती है कि हमें भी डंजन के अंदर चलना चाहिए वरना हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे। एनोस सासा से पूछता है कि हमें एक रेयर वेपन को ढूंढना है और हम इस एग्जाम में पास हो जाएंगे। जिसे सुनने के बाद सासा बताती है कि वो रेयर वेपन एक डीमन किंग ने बनाया और वो इस डंजन के अंदर है। फिर वो एनोस से पूछते है कि तुम इस रेयर वेपन को कैसे ढूंढोगे। एनोस उन्हें बताता है कि वो रेयर वेपन के बारे में मुझे पता है। मिसा एनोस से पूछती है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता है। फिर एनोस बताता है कि ये क्रिस्टल मेरा है इसलिए मुझे इस क्रिस्टल के बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद वो सभी डंजन के अंदर चले जाते हैं। एनोस मिसा से उसका और सासा के बर्थडे के बारे में पूछता है। मिसा बताती है कि सासा और उसका बर्थडे कल है। जिसे सुनने के बाद एनोस पूछता है कि तुम दोनों ट्विंस हो। फिर एनोस मिसा से कहता है कि तुम्हें कल के बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए। जिसे सुनने के बाद मिसा बताती है कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए। इधर सासा उन दोनों को जल्दी चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो देखते हैं कि आगे का रास्ता खत्म हो चुका है। एनोस बताता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है। जिसके बाद सासा अपनी डीमन आइज का यूज करके दीवार के आगे देखती है पर उसको सीक्रेट रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है।
है। फिर एनोस उस रास्ता को तोड़ देता है और बताता है कि ओ ये सीक्रेट रास्ता है, जिसे देखकर मिसा और सासा दोनों इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद वो सभी डंजन के अंदर जाते हैं और उन्हें उस डंजन में बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गार्डन भी होता है। एनोस सोचने लगता है कि ये जगह पहले से चेंज हो चुकी है। उसके बाद वो सभी और आगे जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक और बड़ा सा डोर दिखाई देता है। मिसा बताती है कि ये डोर पर एंटी मैजिक का यूज किया गया, जिस वजह से वो डोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद सासा पूछती है कि वो इस डोर के आगे कैसे जाएंगे। एनोस बताता है कि हम इस डोर को खोलकर आगे जाएंगे। फिर एनोस उस डोर को अपने हाथों से खोल देता है। एनोस उन्हें बताता है कि तुम सभी सिर्फ चीजों को डिस्ट्रॉय करने के बारे में ही सोचते हो, पर तुम्हें अपने मैजिक के अलावा अपने दिमाग का भी यूज करना चाहिए। फिर वो सभी कैस्टल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो रेयर वेपन मिल जाते हैं और सासा उस रेयर वेपन के पास चली जाती है। इधर एनोस मिसा को अपने साथ एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे रेयर आइटम रखे हुए होते हैं। एनोस मिसा से कहता है कि तुम सासा के लिए यहाँ से कुछ भी गिफ्ट लेकर जा सकती हो। फिर मिसा को वहाँ पर एक रोप दिखाई देता है। जिसे देखने के बाद मिसा कहते हैं कि उसको रोप चाहिए। एनोस मिसा को बताता है कि ये रोप बहुत ही ज्यादा रेयर है और सुंदर है। तभी मिसा को वहाँ पर एक रिंग दिखाई देती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है। एनोस मिसा से कहता है कि तुम अपने लिए उस रिंग को ले सकती हो, पर मिसा उस रिंग को लेने से मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों सासा के पास आते हैं। फिर मिसा उसको रोप देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है। जिसे देखने के बाद सासा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो एनोस से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि वो उस रोप को ट्राई करना चाहती थी। एनोस दूसरे रूम में चला जाता है और इधर मिसा सासा को रोप पहनाती है और कहती है कि आज का दिन उसके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। कुछ देर बाद जब एनोस रूम के अंदर आता है तो वो सासा को देखता है जिसने मिसा को मार दिया था। फिर एनोस सासा से पूछता है कि तुमने मिसा के साथ ऐसा क्यों किया। सासा बताती है कि उसको मिसा के साथ शुरू से ही नहीं रहना था और उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी, इसलिए उसने मिसा को मार दिया। फिर सासा देखती है कि मिसा अभी भी जिंदा है। एनोस सासा से कहता है कि तुम मिसा को मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि तुमने नाइफ से उसके चेस्ट पर अटैक किया है। जिसे सुनने के बाद सासा हंसने लगती है और अपनी मैजिक पावर का यूज मिसा पर करती है। फिर सासा एनोस को बताती है कि 10 सेकंड में मिसा की मौत हो जाएगी। उसके बाद सासा वहाँ से जाने लगती है। तभी एनोस उसको पकड़ लेता है। इधर सासा मिसा को देखती है जो कि पूरी तरह से हील हो चुकी थी और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर एनोस सासा को बताता है कि तुमने मिसा पर अपने हीलिंग मैजिक का यूज बहुत ही पहले से ही कर दिया था और इतनी देर से सासा बस एक इल्यूजन को ही देख रही थी। एनोस बताता है कि उसको सासा के इंटेंशन उसी टाइम पता चल गए थे जब मिसा ने उसको रोक दिया था, क्योंकि सासा ने उसी टाइम अपनी डीमन आइज को एक्टिव कर लिया था, जिससे कि एनोस को ये पता चल गई कि सासा मिसा को मारना चाहती है। उसके बाद सासा अपनी डीमन आइज से एनोस पर अटैक करने लगती है, पर एनोस पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। फिर एनोस अपनी डीमन आइज से सासा पर अटैक करने लगता है। तभी मिसा एनोस से कहती है कि वो सासा को छोड़ दे। मिसा की बात सुनने के बाद एनोस सासा को छोड़ देता है। फिर मिसा सासा के पास आती है, जिसे देखकर सासा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो मिसा से कहती है कि उसने हमेशा से मिसा को हेट किया है। उसके बाद सासा वहाँ से भाग जाती है। एनोस मिसा से उसके बारे में पूछता है। मिसा एनोस से पूछती है कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद एनोस कहता है कि तुम बताना चाहती हो तो ठीक है। फिर मिसा एनोस से कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड हो और बहुत ही ज्यादा काइंड भी हो, इसलिए वो एनोस को बताती है कि उसके बर्थडे वाले दिन वो गायब हो रही थी। जिसे सुनने के बाद एनोस मिसा से पूछता है कि ये सब सासा ने किया था। मिसा बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और सच तो है कि मिसा नेक्रोन इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हम देखते हैं कि मिसा एनोस को बताती है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। जिसे सुनने के बाद एनोस समझ जाता है और मिसा से कहता है कि तुम सासा हो। फिर मिसा एनोस से पूछती है कि ये बात उसको कैसे पता चली। एनोस बताता है कि उसने कुछ देर पहले सासा को जैक्ट स्पेल खत्म करते हुए देखा था। जैक्ट का यूज EI कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किया जाता है और सासा ने जरूर तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा। एनोस बताता है कि 2000 साल पहले नेक्रोन फैमिली ने ऐसा मैजिक बनाया था। उस मैजिक से वो किसी भी इंसान को 2 हिस्सों में बांट सकते और इन सब के पीछे ईविस था। मिसा बताती है कि उसके पास सासा की सोल है और उसके कारण ही वो इस दुनिया में है। एनोस बताता है कि इस मैजिक का यूज करके ईविस दोनों की बॉडी को जोड़कर एक पावरफुल डीमन बनाना चाहता था, जिस वजह से उसने इस मैजिक को बनाया। फिर मिसा बताती है कि उसको एक नॉर्मल लाइफ जीना था, पर उसको अपना फेथ पता था कि वो इस दुनिया से जाने वाली है और सासा ही रह सकती है। पर मिसा को इन सब बातों से कोई भी दुख नहीं था, क्योंकि उसने 15 साल तक अपनी लाइफ को स्पेंड किया है। उसको सिर्फ कुछ यादें ही चाहिए थी जो उसने एनोस के साथ रहकर मिल गई है, क्योंकि एनोस उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। जिसे सुनने के बाद एनोस मिसा को हक कर लेता है। फिर एनोस मिसा से कहता है कि वो उसकी सभी विश को पूरा करेगा। मिसा एनोस को बताती है कि वो सासा के साथ अच्छे से रहना चाहती है। एनोस मिसा की ये बात मान लेता है और मिसा से कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना होगा। मिसा भी एनोस की इस बात को मान लेती है। उसके बाद एनोस अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करता है और वो दोनों सासा के पास चले जाते हैं। एनोस सासा से कहता है कि मिसा उसके साथ अच्छे से रहना चाहती है। जिसे सुनने के बाद सासा गुस्सा हो जाती है और मिसा से पूछती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है, पर फिर भी तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो। मिसा सासा से पूछती है कि उसको इतना हेट क्यों करती है। तभी सासा एनोस से कहती है कि हम दोनों दोबारा से बैटल करते हैं। अगर एनोस इस बार जीत गया तो सासा मिसा के सभी सवालों का जवाब देगी, और अगर एनोस हारता है तो उसको सासा के सभी ऑर्डर मानने होंगे। एनोस सासा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और सासा से पूछता है कि हम दोनों किस तरह का बैटल करेंगे। सासा बताती है कि वो एक मैजिक सर्कल बनाएगी और एनोस को उस सर्कल को अपनी पावर से कंट्रोल करना होगा। एनोस सासा की बात मान लेता है और कहता है कि जब तक तुम सर्कल बनाओगी वो अपनी आंखें बंद रखेगा। इसके बाद सासा अपनी पावर का यूज करके 2 मैजिक सर्कल बनाती है और एनोस से कहती है कि ये मैजिक उसने खुद ही बनाया है। एनोस सासा से पूछता है कि मुझे दोनों मैजिक सर्कल को कंट्रोल करना होगा, पर मिसा एनोस को बताती है कि उसको इसमें से एक ही मैजिक सर्कल को कंट्रोल करना है। उसके बाद एनोस अपनी पावर का यूज करके उस मैजिक सर्कल की पावर को कंट्रोल कर लेता है। फिर बैटल जीतने के बाद मिसा सासा से पूछती है कि उसको हेट क्यों करती है। सासा मिसा को बताती है कि आज तुम हमेशा के लिए गायब होने वाली हो। फिर सासा मिसा से कहती है कि जब वो बचपन में अपनी डीमन आइज की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती थी तब वो अकेले रहने लगी और मिसा उसके पास आई और उसको डिप्रेशन से बाहर निकाला, जिस वजह से सासा बाहर जा सकी और अपने पास्ट को भुला सकी। पर उसको मिसा के लिए बुरा लगा, क्योंकि 15 साल तक मिसा अकेले रही, उसने किसी से भी बात नहीं किया। फिर सासा ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ मिसा को दे देगी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय किया है। इसके बाद सासा मिसा से कहती है कि तुम्हें मुझे रिजेक्ट करना होगा, जिससे कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सको और मिसा की जगह वो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। उसके बाद
बाद सासा का मैजिक सर्कल काम करने लगता है, पर मिसा सासा को रिजेक्ट नहीं करती है क्योंकि मिसा सासा से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। सासा इन सभी बातों को सुनकर रोने लगती है और मिसा से कहती है कि अगर तुमने मुझे रिजेक्ट नहीं किया तो उसको कभी नहीं बचा पाएगी। जिसे सुनने के बाद मिसा बताती है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए उसको इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि गायब होने के बाद मिसा वापस से सासा की बॉडी में चली जाएगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। फिर मिसा एनोस से कहती है कि उसकी सारी विश पूरी होगी और उसको अब किसी बात का भी रिग्रेट नहीं है। जिसे सुनने के बाद एनोस बताता है कि अभी तुम्हारी एक विश पूरी नहीं हुई है और तुमने अभी तक रियल मार्शल नहीं देखा है। सासा एनोस से पूछती है कि वो अपने मैजिक से उसको गायब कर सकता है। फिर एनोस उन दोनों से एक सवाल पूछता है जो उसने इंटेंस एग्जाम वाले टाइम पर पूछा था। अगर उन्हें एक चांस मिले और डीमन किंग की डॉटर जिसके पास बहुत ही पावर है पर उसका एप्टीट्यूड कम है और दूसरी तरफ डीमन किंग का सन जिसके पास पावर बहुत ही कम है पर उसका एप्टीट्यूड बहुत ही हाई है, और किसको बचाएंगे। फिर एनोस बताते हैं कि अगर वो उनकी जगह होता तो वो दोनों को ही बचा लेता। जिसे सुनने के बाद सासा कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है। एनोस बताता है कि इसके लिए उसको पास्ट चेंज करना होगा। वो उनको बताता है कि अगर तुम्हारा सोर्स एक ही है पर अगर तुम्हारे पास्ट के सोर्स को डबल कर दिया जाए तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि उनके सोर्स भी बढ़ जाएंगे। फिर सासा कहते हैं कि हम इस मैजिक का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बहुत ही पावर की जरूरत होगी। तभी एनोस कहते हैं कि वो अपनी पावर को उन दोनों के साथ शेयर करेगा जिससे कि मैजिक का यूज कर पाए। मिसा और सासा दोनों एनोस की बात मान लेते हैं। तभी ईविस वहाँ पर आ जाता है और एनोस पर अटैक करता है। ईविस की सोड एनोस की बॉडी की आर पर चली जाती है और वो एनोस से कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, पर एनोस को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता है और वो ईविस से कहता है कि मैं दोबारा से रीबॉर्न हो चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते हो। फिर एनोस ईविस की सोड से उस पर अटैक करता है जिससे कि ईविस दीवार में जाकर टकराता है। उसके बाद एनोस अपनी मैजिक पावर का यूज करके मिसा और सासा के पास्ट में जाने लगता है। तभी वहाँ पर टाइम फ्लो के अंदर टाइम का गोड आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि तुम टाइम के लोग को नहीं बदल सकते हो, इसलिए उन्हें इस गलती के लिए पनिशमेंट देगा। फिर टाइम का गोड ईविस नेक्रोन को टाइम के अंदर लाता है और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है जिससे कि ईविस की बॉडी पहले जैसी हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर एनोस अपने मैजिक पावर से ईविस पर अटैक करता है पर ईविस टाइम को ही रोक देता है जिससे कि वो अटैक वहीं पर रुक जाता है। ईविस बताता है कि अब वो टाइम को भी रोक सकता है इसलिए अब वो इनविनिकेबल है। जिसके बाद ईविस उन पर अपने मैजिक से अटैक करता है पर एनोस उन सभी अटैक को बैरियर से रोक लेता है। सासा एनोस से कहते हैं कि तुम ज्यादा देर तक अटैक नहीं कर पाओगे इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा, पर एनोस सासा की बात नहीं मानता है और उससे कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट रखो। तभी ईविस पीछे से एनोस पर अटैक करता है जिससे कि एनोस की बॉडी से खून निकलता है। मिसा और सासा ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर ईविस कहता है कि तुम मेरे मास्टर हो तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें भी मार दिया इसलिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी ईविस के पीछे एनोस आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर एनोस ईविस से कहता है कि तुम्हें मैं याद था पर तुमने भूलने की एक्टिंग की जिससे कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो सको। उसके बाद ईविस वहाँ से दूर चला जाता है और अपने मैजिक का यूज करके टाइम को ही रोक देता है, पर एनोस पर इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जिसे देखकर ईविस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर एनोस बताता है कि तुम टाइम को रोक सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो क्योंकि एनोस इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता है। तभी ईविस एनोस पर अटैक करता है पर एनोस इस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है जिसे देखकर ईविस एनोस से कहता है कि तुम खुद को डीमन किंग समझते हो। फिर एनोस ईविस से पूछता है कि डीमन किंग क्या होता है, ये एक टाइटल है या कोई पावर या किसी तरह की अथॉरिटी। ईविस बताता है कि डीमन किंग ये सब कुछ होता है जिसे सुनने के बाद एनोस बताता है कि डीमन किंग का मतलब मैं। फिर एनोस मिसा और सासा से कहता है कि तुम सिर्फ मेरे साथ चलो और तुम्हें कोई भी फेथ और विश की जरूरत नहीं होगी। मिसा और सासा दोनों एनोस की बात मान लेते हैं। फिर एनोस उससे पूछते हैं कि तुम मुझ पर बिलीव करती हो, जिसे सुनने के बाद वो दोनों एनोस से कहते हैं कि उन्हें एनोस पर पूरा ट्रस्ट है। इसके बाद एनोस अपनी मैजिक पावर से उन दोनों के सोर्स को अलग अलग करने लगता है। ये देखकर ईविस को यकीन नहीं हो रहा था और वो एनोस से कहता है कि तुमने मेरे प्लान को खत्म कर दिया। फिर एनोस ईविस से कहता है कि तुम ये बात भूल चुके हो कि अभी हम किस जगह पर हैं। एनोस बताता है कि अभी हम डीमन कास्टल के अंदर हैं जहाँ पर डीमन किंग बहुत ही पावरफुल होता है। इसके बाद एनोस अपनी डीमन सोर्ड को निकालता है जिसे देखकर ईविस बहुत ही ज्यादा डर जाता है। एनोस बताता है कि ये डीमन सोर्ड जिसका यूज करके एनोस ने ये सब कुछ तबाह कर दिया था। उसके बाद एनोस उस सोर्ड का यूज करके ईविस को खत्म कर देता है। फिर एनोस अपनी पावर का यूज करके ईविस को दोबारा से जिंदा करता है। ईविस एनोस से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है। एनोस ईविस से पूछता है कि तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ था। ईविस बताता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है और उसकी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद एनोस ईविस के सर पर हाथ रखता है तो उसको पता चलता है कि इन सब के पीछे एवोस डिलीविया है। एनोस ईविस को ऑर्डर देता है कि तुम इन सभी के बारे में पता लगाओ और सबसे पहले उस 7 एल्डर डीमन के पास जाके इन्वेस्टिगेशन करे। ईविस एनोस की बात को मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सासा और मिसा दोनों वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। फिर एनोस उनसे कहते हैं कि हमें एग्जाम के लिए वापस जाना होगा ताकि उन्हें परफेक्ट सोर्स मिल सके। सासा एनोस से पूछते हैं कि हमारे पास इतनी पावर है तो तुम्हें परफेक्ट सोर्स की क्या जरूरत है। एनोस बताता है कि उसको अपनी पूरी लाइफ में परफेक्ट सोर्स नहीं मिला। इसके बाद वो सभी डंजन के बाहर आ जाते हैं। तभी मिसा के हाथ से वो लेटर गिर जाता है और एनोस उस लेटर को उठाकर मिसा को देता है। मिसा उस लेटर को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसको लगा था कि वो गायब हो जाएगी और इस लेटर को कभी भी नहीं पढ़ पाएगी। इसके बाद सासा मिसा को पीछे से हक करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। फिर एनोस बताता है कि ये प्लेस कितना ही अच्छा है क्योंकि जिस टाइम में वो रहता था तब सिर्फ वो वॉर के बारे में ही सोचता था, पर कुछ रीजन के कारण उसको ये दुनिया अच्छी लगती है और एनोस ने इस दुनिया को बनाने के बारे में सोचा था। फिर एनोस मिसा को वो रिंग देता है जो कि मिसा ने कास्टल के अंदर देखा था। इसके बाद वो दोनों एनोस को थैंक्स कहते हैं और सासा एनोस को लॉर्ड एनोस बोलती है। जिसे सुनने के बाद एनोस बहुत ही ज्यादा हंसता है और सासा से पूछता है कि तुमने मुझे उस दिन किस किया था। जिसे सुनने के बाद मिसा किस के बारे में पूछने लगती है। फिर सासा मिसा को एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और वो सिर्फ एक फ्रेंडली किस था। इसके बाद सासा गुस्से में एनोस को इडियट कहती है। एनोस सासा से कहता है कि मैं तुम सबका फाउंडर हूँ और तुम मुझे इडियट कह रही हो। जिस पर सासा एनोस से कहती है कि तुम चाहे जो भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर एनोस उन दोनों से कहता है कि तुम कभी भी चेंज मत होना और ऐसा ही रहना। इसके बाद एनोस उनसे कहता है कि हमें घर चलना चाहिए जहाँ पर मेरी मॉम ने डिनर बनाया होगा। हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एनोस अपनी डीमन आर्मी के साथ वॉर के लिए आया होता है। तभी उन पर वाटर गॉड अपनी पावर से अटैक करती है जिससे कि एनोस की पूरी डीमन आर्मी पानी में बह जाती है। एनोस वाटर गॉड की रियल पावर को देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाता है। फिर जब एनोस वाटर गॉड से लड़ने के लिए जा रहा होता है तभी सीन जो कि एनोस का सर्वेंट होता है वो
एनोस से कहता है कि वो वाटर गॉड से जाकर फाइट करेगा। एनोस सिन की बात मान लेता है, जिसके बाद सिन वाटर गॉड से फाइट करता है और उसको हरा देता है। एनोस भी सिन की तारीफ करता है कि वो पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर एनोस सिन से पूछता है कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए, पर सिन मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ एनोस के साथ रहना चाहता है। फिर एनोस सिन से कहता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तभी वहाँ पर हीरो कैनन एनोस से लड़ने के लिए आ जाता है। सिन बताता है कि एनोस के पास सभी स्पिरिट गॉड की पावर है, जो कि बहुत ही अच्छा स्वॉर्डमैन है। वो स्वॉर्ड फाइट में सिन से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर एनोस सिन से कहता है कि अगर हीरो कैनन यहाँ पर आया है तो इसका मतलब स्पिरिट गॉड भी पास में ही होगी। एनोस सिन से स्पिरिट गॉड को ढूंढने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद सिन वहाँ से चला जाता है। फिर एनोस हीरो कैनन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने मैजिक से उस पर अटैक करता है, जिससे कि पूरे जंगल में वो मैजिक पावर का ब्लास्ट फैल जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सासा एनोस से कहते हैं कि आज उन्हें डंजन एग्जाम के रिजल्ट्स बताए जाएंगे। इस बात से सासा बहुत ही खुश होती है कि आज उन्हें परफेक्ट स्कोर मिलने वाला है। फिर टीचर क्लास में आती है और सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि आज उनके एकेडमी में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। वो स्टूडेंट भी रॉयल एकेडमी से बिलोंग करता है, इसलिए टीचर एनोस से कहते हैं कि तुम अपने मैनर्स में रहना। एनोस टीचर की बात मान लेता है। उसके बाद टीचर एनोस को बताती है कि उनकी टीम ने जो रेयर वेपन लेकर आई थी वो एकेडमी से गायब हो गया है, इसलिए वो एनोस की टीम को 70 मार्क्स देती है और बताती है कि हम उस रेयर वेपन को ढूंढ रहे हैं। जिसे सुनने के बाद सासा टीचर से पूछते हैं कि इसमें एकेडमी की गलती है, इसलिए हमें पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। जिस पर टीचर सासा से कहती है कि उसका गुस्सा करना ठीक है, पर उन्हें एकेडमी के रूल्स को मानने होंगे। तभी इतने में एक और स्टूडेंट जिसने व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो टीचर से कहती है कि सासा की बात सही है और इन सब में सारी गलती एकेडमी की है। जिसे सुनने के बाद टीचर उस स्टूडेंट को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहती है, वरना उसको पनिशमेंट दे दिया जाएगा। तभी एनोस अपनी जगह से उठता है और एक स्टूडेंट के पास आकर उस पर अपनी मैजिक पावर का यूज करता है और उसके अंदर से वो वेपन निकालता है और टीचर को दे देता है। फिर एनोस टीचर से कहता है कि ये सब आपने किया और इसका कोई भी फायदा नहीं है। उसके बाद एनोस अपनी सीट पर चला जाता है और इधर गुस्से में टीचर सभी स्टूडेंट से कहती है कि आज उन सभी को ट्रेनिंग देने के लिए 7 एल्डर डीमन एम्पायर आएंगे। इधर एनोस मिसा और सासा के साथ जा रहा होता है। तभी उसके पास वही लड़की आती है जो क्लास में थी। वो एनोस को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है और एनोस को बताती है कि उसका नाम लिसा है। फिर लिसा एनोस को बताती है कि उसको एनोस पर बिलीव है कि वही डीमन किंग है और उसके साथ और भी स्टूडेंट एनोस को डीमन किंग मानते हैं। जिसे सुनने के बाद एनोस लिसा से कहता है कि तुम एक हाइबर्ट स्टूडेंट हो, इसलिए शायद से तुम्हारी टीम भी अच्छी होगी। फिर लिसा सासा और मिसा से पूछती है कि तुम दोनों भी इस बात पर बिलीव करती हो कि एनोस ही रियल डीमन किंग है। सासा बताती है कि उसको भी ये बात पता है कि एनोस ही डीमन किंग है। उसके बाद लिसा उन सभी को अपने साथ यूनियन टावर के पास लेकर जाती है। मिसा बताती है कि उनमें से एक टावर में उनकी फैन क्लब की मेंबर रहते हैं। फिर मिसा एनोस को अपने सभी क्लब मेंबर से मिलवाती है। सभी स्टूडेंट्स एनोस को देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा होता है कि उनके सामने एनोस खड़ा है, क्योंकि वो सभी एनोस के बहुत बड़े फैन हैं। इधर सासा भी एक बुक में एनोस की फोटो देखकर ब्लश करने लगती है। फिर एनोस मिसा से कहता है कि तुम सभी का पावर बहुत ही लो है। जिसे सुनने के बाद लिसा बताती है कि ये बात तो सच है। उसके बाद वो एनोस को एक सोर्ड दिखाती है जिसका आधा हिस्सा नहीं होता है। फिर लिसा बताती है कि वो एक प्योर ब्लड डीमन नहीं है, क्योंकि उसके फादर एक डीमन थे और उसकी मदर एक स्पिरिट, पर उसको जन्म देने के बाद ही उसकी मदर की मौत हो गई और वो अपने फादर से कभी भी नहीं मिल पाई है। जिसे सुनने के बाद एनोस मिसा से उसके फादर के बारे में पूछता है। जिसे सुनने के बाद एनोस लिसा से उसके फादर के बारे में पूछता है। लिसा बताती है कि उसके फादर शायद से एक रॉयल डीमन है, जिस वजह से उन्होंने लिसा को छोड़ दिया, क्योंकि लिसा शायद से एक प्योर ब्लड डीमन नहीं है। पर इस सोर्ड को उसके फादर ने उसके बर्थडे पर भेजा था और इसका आधा हिस्सा उनके ही पास होगा। इसलिए लिसा चाहती है कि एक दिन सभी रॉयल और हाइबर्ड एक हो जाए और साथ में एक अच्छी लाइफ स्पेंड करे। फिर लिसा एनोस से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उन सभी को अपने टीम में रख ले, पर एनोस लिसा से कहते हैं कि उन्हें पहले प्रूव करना होगा कि वो उनकी टीम में ज्वाइन करने के काबिल है। लिसा एनोस की बात मान लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स सोर्ड को जमीन से निकाल रहे होते हैं। इधर सासा भी अपनी पूरी पावर का यूज करके सोर्ड को निकालने की कोशिश करती है, पर वो सोर्ड जमीन से नहीं निकल रही होती है। फिर सासा मिसा से पूछती है कि आज तो हमें एल्डर डीमन ट्रेनिंग देने के लिए आने वाले थे। मिसा बताते कि वो शायद से लेट हो गए होंगे। तभी 2 डीमन वहाँ पर ग्राउंड में आते और वो दोनों 7 एल्डर डीमन एम्पायर के मेंबर होते हैं। फिर वो सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि उन्हें सोर्ड को जमीन से निकालना होगा और उसके बाद वो ट्रेनिंग देंगे। तभी एनोस सासा के पास आता है और उसका मजाक उड़ाता है कि तुम सोर्ड को नहीं निकाल पा रही हो। जिसे सुनने के बाद सासा एनोस से कहते हैं कि तुम अपनी सोर्ड को जमीन से निकाल लिए हो। फिर एनोस बताता है कि वो सिर्फ एक ही सोर्ड को निकाल सकता है, जिसे हीरो ने अपनी होली मैजिक का यूज करके बनाया था। इसके बाद एनोस अपनी डीमन आइज की पावर से सोर्ड को निकालता है, जिसे देखकर टीचर एनोस से कहती है कि अब तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा। फिर दूसरा डीमन पूछते हैं कि कोई और स्टूडेंट ने सोर्ड को निकाला है। तभी हम एक और स्टूडेंट को भी देखते हैं और वो भी सोर्ड को निकाल लिया होता है। फिर डीमन उस स्टूडेंट से पूछते हैं कि तुम तो ट्रांसफर स्टूडेंट हो। इसके बाद डीमन उस लड़के से फाइट करने लगता है और वो लड़का एक ही अटैक में उसको हरा देता है। इधर एनोस भी दूसरे डीमन को हरा देता है और कहता है कि 7 एल्डर डीमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर एनोस उस लड़के से कहता है कि तुमने अपने पूरे पावर का यूज नहीं किया था। वो भी एनोस से यही बात करता है कि एनोस ने भी अपनी रियल पावर का यूज नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर उस लड़के की बात सुनकर हैरान हो जाती है कि उसको दूसरी टीम का लीडर नहीं बनाना है। फिर वो लड़का एनोस के पास आता है और उसको अपना नाम रे बताता है। रे एनोस से पूछते हैं कि क्या वो उसकी टीम को ज्वाइन कर सकता है। जिसे सुनकर टीचर रे से कहते हैं कि तुम एनोस की टीम में ज्वाइन नहीं कर सकते हो। अगर रे एनोस की टीम में ज्वाइन करना चाहता है तो इससे रॉयल फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। फिर रे टीचर से कहते हैं कि आप ये समझ लो कि मैं रॉयल फैमिली से नहीं हूँ। एनोस रे से कहता है कि तुम्हें मेरी टीम में ज्वाइन करने से पहले अपनी पावर को प्रूव करना होगा। रे एनोस से पूछता है कि उसको क्या करना होगा कि वो एनोस की टीम में आ सके। फिर एनोस मिसा से पूछता है कि हमारा एग्जाम कब है। मिसा बताती है कि अगला एग्जाम कल है। जिसे सुनने के बाद एनोस लिसा से कहता है कि तुम रे के साथ टीम बनाकर हमसे बैटल करोगी। लिसा एनोस की बात मान लेती है और रे भी कहता है कि उसको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो सभी बैटल के लिए जंगल में आ जाते हैं। लिसा रे से कहती है कि वो बाकी सभी रॉयल स्टूडेंट से अलग है। रे बताते हैं कि उसको
को रॉयल फैमिली और उनके सभी रूल्स पसंद है क्योंकि उसकी वजह से वो कंफर्टेबल फील करता है। इधर हम एनोस, सासा और मिसा नेक्रोन को देखते हैं। फिर मिसा अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक आइस कैस्टल बनाती है। सासा मिसा से पूछते कि उसने इस आइस कैस्टल को इतनी जल्दी कैसे बना दिया। फिर मिसा बताते कि एनोस ने जो रिंग उसको दी है उसकी मदद से उसने ये कैस्टल बनाया है। फिर एनोस बताता है कि इस रिंग में मैजिक पावर है। उसके बाद सासा उन सभी से लड़ने के लिए चली जाती है और इधर एनोस भी रे के पास आ जाता है। फिर हम एक बड़े से गुलाम को देखते हैं जिसे लिसा की टीम में सभी मेंबर ने बनाया होता है। वो सभी सासा से लड़ने लगते हैं। इधर एनोस रे से पूछते हैं कि तुम्हारी सोर्ड कहाँ है। फिर रे बताता है कि उसने अपनी सोर्ड लिसा को दे दी है। उसके बाद एनोस वहाँ पर एक लड़की को उठाकर रे से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। इधर सासा और मिसा दोनों मिलकर उस बड़े से गुलाम को जियो ग्रेस का यूज करके उसको हरा देते हैं। तभी वहाँ पर लिसा आ जाती है और सासा पर अटैक करने लगती है। इधर एनोस और रे के बीच में फाइट बहुत ही इंटेंस हो गई होती है। उसके बाद हम सासा को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करती है। तभी उसके पास एक रोब आ जाता है और वो रोब उसको एनोस ने बर्थडे पर दिया था जिसमें मैजिकल पावर होती है। इधर गुलेम भी सासा पर अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी वहाँ पर मिसा आ जाती है और फिर से सासा और मिसा दोनों फ्यूजन मैजिक का यूज करके लिसा और उसकी टीम को हरा देते हैं। फिर वो सभी रे और एनोस की फाइट को देखने लगते हैं और उनकी वजह से पूरे जंगल में भूकंप आने लगता है। इधर एनोस रे से कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और अभी तक एनोस को इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं मिला था। एनोस रे को बताता है कि 2000 साल पहले उसका एक फ्रेंड था जो बिल्कुल रे जितना स्ट्रॉन्ग था। इधर रे भी एनोस से कहता है कि वो भी अपनी पूरी लाइफ में एनोस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट नहीं किया है, इसलिए उसको भी एनोस के साथ फाइट करने में बहुत ही मजा आ रहा है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और एनोस इस फाइट को जीत जाता है। रे एनोस से कहता है कि अब वो उसकी टीम में नहीं आ पाएगा, पर एनोस रे को अपनी टीम में ले लेता है। फिर रे एनोस से कहता है कि अगली बार वो एनोस को हरा देगा, जिसे सुनने के बाद एनोस कहता है कि अगली बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे क्योंकि तब तक मैं अपनी रियल स्वॉर्ड का यूज करूंगा। हम देखते हैं कि एनोस अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर घर पर डिनर कर रहा होता है। तभी निशा एनोस से पूछती है कि क्या वो एनोस की टीम में ज्वाइन हो गई है। एनोस निशा से कहता है कि तुम्हारे अंदर मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देती है जो कि वाटर गॉड के पास थी, इसलिए तुम शायद से वाटर गॉड से रिलेटेड हो और मैंने तुम्हें अपनी टीम में इसी वजह से रखा है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। निशा एनोस की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको थैंक्स कहती है। फिर एनोस की मॉम एनोस से कहती है कि तुमने और भी फ्रेंड्स बना लिए और ये देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। एनोस की मॉम उससे कहती है कि तुम जरूर डीमन लॉर्ड बनोगे क्योंकि तुम इसी रीजन से डीमन किंग एकेडमी में पढ़ रहे हो और अगर ऐसा हुआ तो सब भी डीमन लॉर्ड लुडविल से मिल पाएंगे। फिर एनोस लुडविल के बारे में पूछने लगता है जिस पर मिसा बताती है कि वो मिस इमिलिया के फादर है। इधर एनोस के डैड भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि वो डीमन कैस्टल में आ सकेंगे। इसके बाद हम रे और निशा को देखते हैं जो कि बाहर गार्डन में बात कर रहे होते हैं और एनोस उन्हें विंडो से देख रहा होता है। फिर एनोस के फादर उसके पास आते हैं और उससे रे और निशा के बारे में पूछते हैं। एनोस बताता है कि वो दोनों बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए गए हुए हैं। इधर सासा और मिसा दोनों मिलकर एनोस की बचपन की फोटो देख रहे होते हैं। उसके बाद एनोस के फादर बताते हैं कि एनोस का जन्म बहुत ही मुश्किल से हुआ था क्योंकि वो अपने मोम के पेट में ही मरने वाला था। फिर एनोस की मोम बताती है कि उसने एनोस के लिए बहुत ही प्रे किया था जिसके बाद एनोस का जन्म हुआ था, इसलिए एनोस बाकी सभी से दूर रहने लगा, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर हम रे और निशा को देखते हैं जो कि साथ में बात कर रहे होते हैं। निशा रे से कहते हैं कि तुम बाकी सभी रॉयल फैमिली से अलग हो क्योंकि तुम हम नीचे रैंक वाले लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करते हो। रे बताते हैं कि उसको रॉयल और हाइब्रिड में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है और वो सिर्फ रियल टैलेंट की कदर करता है। फिर निशा से पूछते हैं कि वो तो एक हाफ डीमन और हाफ स्पिरिट है तो उसको कुछ अलग फील नहीं हो रहा है। निशा बताती है कि उसको कुछ दिनों से अजीब सा फील हो रहा है पर वो अब ठीक है। फिर निशा रे से पूछती है कि उसने इस बारे में उसे क्यों पूछा, जिसे सुनने के बाद बताते हैं कि उसने सुना था कि हाफ डीमन और हाफ स्पिरिट वाले लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं और इतना कहने के बाद रे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टीचर क्लास में सभी को शॉर्ट टूर्नामेंट के बारे में बताती है और कहती है कि इस बार डीमन एकेडमी में 2 स्टूडेंट ही सिलेक्ट हो पाएंगे। टीचर पहले रे का नाम बताती है और उसके बाद एनोस, और वो दोनों इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले थे। उसके बाद एनोस रे से कहते हैं कि उसको इस शॉर्ट टूर्नामेंट में सिलेक्ट क्यों किया गया है क्योंकि वो हाइब्रिड फैमिली से और इस टूर्नामेंट में सभी रॉयल फैमिली के मेंबर ही हिस्सा लेते हैं। फिर उसको बताता है कि शायद से उसके लिए एक ट्रैप है जिसमें उसको फंसाया जा रहा है। तभी वहाँ पर निशा आती है और एनोस से कहती है कि हाइब्रिड्स के डीमन एम्पेरियर तुमसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद एनोस निशा के साथ डीमन एम्पेरियर से मिलने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो डीमन एनोस को देखता है वो उसके आगे झुक जाता है क्योंकि उसने एनोस को पहचान लिया था। फिर वो एनोस को अपना नाम मेलिस बताता है। उसके बाद एनोस मेलिस से पूछते है कि तुम्हें मैं याद हूँ और एनोस उससे सभी बातें पूछने लगता है जो कि उसको पता है। फिर मेलिस एनोस से कहते हैं कि जब डीमन किंग की मौत हो गई तब किसी ने उसकी सभी मेमोरीज को मिटा दिया था। उसके बाद मेलिस ने डीमन कैस्टल में आने की कोशिश की पर वहाँ पर एक बैरियर लगा था जिस वजह से वो डीमन कैस्टल के अंदर नहीं आ पाया और 100 साल लगातार कोशिश करने के बाद वो कैस्टल में आने में सफल हो गया। पर डीमन कैस्टल में आने के बाद उसको पता चला कि डीमन किंग का नाम बदल दिया गया है, जिसे सुनने के बाद एनोस कहता है कि इन सब के पीछे एवोस डिलीविया है और इसी ने ये सब किया है। फिर एनोस मेलिस को एवोस के बारे में पता करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मेलिस एनोस से कहता है कि आप इस शॉर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा मत लो क्योंकि ये सब एक ट्रैप है जिसे आपके लिए बनाया गया है। फिर एनोस मेलिस की बात सुनने के बाद उससे कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर एनोस अपने घर पर आता है और वहाँ पर मिसा को देखता है। उसके बाद एनोस मिसा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिसा बताती है कि वो आज एनोस के लिए मशरूम गार्डन बनाना चाहती है इसलिए उसके घर पर आई है। फिर एनोस डिनर को देखकर मिसा से पूछते कि ये सब तुमने बनाया है। एनोस की मॉम ये सब देखकर बताते कि मिसा ने ये सब खुद ही बनाया है और उसने बहुत ही जल्दी मशरूम गार्डन भी बनाना सीख लिया। उसके बाद वो सभी डिनर करने लगते। तभी एनोस की मॉम मिसा से पूछती है कि तुम्हारे साथ सासा क्यों नहीं आई। फिर मिसा बताती है कि सासा बहुत ही बिजी है जिस वजह से वो मेरे साथ नहीं आ पाई। एनोस मिसा से पूछते है कि सासा किस चीज में बिजी है, जिस पर मिसा बताती है कि सासा शॉर्ट टूर्नामेंट के कारण बहुत ही बिजी है। फिर एनोस की मॉम बताती है कि आज मिसा एमिलिया शॉर्ट टूर्नामेंट के बारे में बात करने के लिए घर पर आई थी, जिसे सुनने के बाद एनोस सोचने लगता है कि मिसा एमिलिया मुझे शॉर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रही है। फिर एनोस अपनी मॉम से कहते हैं कि वो इस शॉर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने वाला है, जिसे सुनने के बाद एनोस की मॉम कहती है कि अगर तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लोगे तो तुम
डीमन किंग कैसे बन पाओगे। मिसा भी एनोस से कहती है कि तुम्हें डीमन किंग के बारे में अपना रिकॉर्ड क्लियर रखना पड़ेगा। फिर एनोस बताता है कि उसके पास टूर्नामेंट के लिए स्वॉर्ड नहीं है, जिसे सुनने के बाद एनोस की मॉम कहती है कि तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे डैड ने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। फिर एनोस पूछता है कि डैड कहाँ पर गए। उसकी मॉम इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। उसके बाद एनोस मिसा से कहता है कि तुमने मेरे लिए डिनर बनाया, इसीलिए तुम्हें क्या चाहिए। मिसा एनोस की बात सुनने के बाद उससे कहती है कल हम बाहर घूमने के लिए चल सकते हैं। एनोस भी मिसा की बात मान लेता है। अगले दिन एनोस और मिसा साथ में एक स्टोर पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मैजिकल मॉडल रखे होते हैं। फिर मिसा एनोस को बताती है कि उसकी फेवरेट जगह जहाँ पर वो आके कैस्टल में मॉडल बनाती है। उसके बाद मिसा एनोस को एक मॉडल बनाकर दिखाती है जिसमें वो सभी एनोस के घर पर डिनर कर रहे होते हैं। फिर मिसा एनोस से मॉडल बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद एनोस पूरी पावर का यूज करके एक मॉडल बनाता है। तभी शॉप की ओनर रूम में आती है और एनोस का मॉडल देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि एनोस ने पूरे किंगडम का मॉडल परफेक्ट बनाया था। फिर शॉप की ओनर एनोस से कहती है कि वो एनोस को इस मॉडल के लिए बहुत सारे पैसे देगी, पर एनोस उस लेडी का ऑफर मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर एनोस मिसा को वही मॉडल देता है, पर वो बहुत ही छोटा होता है। मिसा उस छोटे मॉडल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी एनोस उस मॉडल को रिंग में बदल देता है और मिसा को पहना देता है। एनोस मिसा से कहता है कि ये मॉडल अब तुम्हारा है, इसलिए तुम इसको अपने साथ रख सकती हो। फिर मिसा वहाँ पर एक कैट कैफे देखती है जहाँ पर बहुत सारे कैट्स होते हैं और वो दिखने में बहुत ही क्यूट होते हैं। उसके बाद एनोस और मिसा दोनों कैफे के अंदर आ जाते हैं। मिसा एनोस से पूछती है क्या उसको कैट्स अच्छे लगते हैं। तभी एनोस के पास एक कैट आता है और उसको महल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। वो कैट असल में ईवी सिनेक्रोन होता है और मिसा ईवी सिनेक्रोन की आवाज पहचान लेती है और उसको पता चल जाता है कि वो कैट ईवी सिनेक्रोन है। फिर एनोस इविस से पूछते हैं कि तुम्हें मेलेस के बारे में क्या पता चला है। इविस बताता है कि उसने मेलेस का पीछा किया था, अभी तक उसको मेलेस और एवोस के बारे में ज्यादा पता नहीं है। फिर इविस एनोस को बताता है कि उसने मेलेस को लास्ट टाइम एक मैजिकल हॉस्पिटल में देखा था, जिसे सुनने के बाद एनोस सोचने लगता है कि उस हॉस्पिटल में जरूर कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। उसके बाद एनोस मिसा के साथ उस हॉस्पिटल के पास आ जाता है जहाँ पर उसे रे मिलता है। फिर एनोस रे से पूछता है कि तुम इस हॉस्पिटल में क्या करने के लिए आए हो। रे बताता है कि उसकी मॉम इस हॉस्पिटल में और उनकी कंडीशन बहुत ही खराब है, इसलिए वो रोज इस हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है। एनोस रे से कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को ठीक कर सकता हूँ, इसलिए अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। पर एनोस को मना कर देता है और उसको थैंक्स कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी एनोस रे से कहता है कि मैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद रे एनोस से कहता है कि फिर हम किसी और दिन अपने बैटल को पूरा करेंगे। इतना कहने के बाद रे वहाँ से चला जाता है और एनोस मिसा से कहता है कि रे कुछ बदला हुआ लग रहा है। फिर मिसा बताती है कि रे का बिहेवियर पहले से थोड़ा चेंज हो गया है। एनोस कहता है कि वो इविस को भी रे के बारे में पता लगाने के लिए कहेगा। अगले दिन रे अपनी मॉम के साथ शो टूर्नामेंट में आया होता है। तभी वो अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछता है, जिसे सुनने के बाद वो एनोस को कुछ भी नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। तभी एनोस के पास इविस आता है और उसको बताता है कि इस शो टूर्नामेंट में मेलेस इन्वॉल्व नहीं है, पर 7 डिमन एम्पायर से ग्योस और डोर दोनों इस टूर्नामेंट से रिलेटेड है। फिर एनोस रे से इविस के बारे में पूछता है। इविस एनोस को बताता है कि उसने उस मैजिकल हॉस्पिटल को चेक किया था, जिसे सुनने के बाद उसे पता चलता है कि रे की मॉम बहुत ही बीमार है और अपने डेथ के करीब है, क्योंकि उन्हें एक स्प्रिट डिजीज हो गई जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। फिर एनोस कहता है कि उसने भी इस स्प्रिट डिजीज के बारे में कभी भी नहीं सुना है और शायद से ये बीमारी बहुत ही रेयर है। फिर एनोस वहाँ से जाने लगता है। तभी इविस एनोस से पूछते हैं कि क्या तुम इस शो टूर्नामेंट में लड़ने वाले हो, जिसे सुनने के बाद एनोस बताता है कि वो इविस डिलीविया का रिएक्शन देखना चाहता है। इसके बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और डीमन लॉर्ड डुलविड, जो कि मिस एमिलिया का बड़ा भाई होता है, वो ग्राउंड में आता है। जितने लोग स्टेडियम में बैठे होते हैं वो सभी लुडविल की बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लुडविल का बैटल एनोस के साथ होने वाला होता है। तभी एनोस को स्टेडियम में आने के लिए कहा जाता है, पर एनोस स्टेडियम में नहीं आता, जिसे देखकर सभी एनोस के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही कमजोर और डरपोक है। जिसे सुनने के बाद एनोस की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सभी से कहती है कि उसका एनोस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इधर एनोस भी अपनी मॉम की बात सुन रहा होता है। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं। वो एनोस को एक सोट देते हैं और बताते कि मैं इस सोट को लेने के लिए बाहर गया था। फिर एनोस अपने डैड से पूछते हैं कि आपके सर पर चोट कैसे लगी, जिस पर उसके डैड बताते कि वो अपने रास्ते में गिर गए, जिस वजह से उनके सर पर चोट लगी थी। जिसके बाद एनोस निशा से कहते कि मैं इन सभी ट्रैप में फंसने वाला नहीं हूँ। इतना कहने के बाद एनोस स्टेडियम में आ जाता है, जहाँ पर लुडविल एनोस से कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ से भाग चुके होगे। फिर एनोस लुडविल से सॉरी कहता है कि उसने लुडविल को बहुत ही देर तक वेट कराया। उसके बाद एनोस लुडविल से कहता है कि मैं इस बैटल को 1 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम रे को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बैठा होता है। हम देखते हैं कि एनोस लुडविल से फाइट कर रहा होता है। इधर स्टेडियम में एनोस के फैन क्लब की सभी लड़कियां उसको चीयर करने के लिए गाना गा रही होती है। एनोस लुडविल के सभी अटैक से आसानी से बच जाता है और उसको हरा देता है। फिर लुडविल एनोस से पूछते हैं कि तुमने मेरी डीमन सोर्ड को कैसे तोड़ दिया। एनोस लुडविल से कहता है कि तुमने मेरे डैड की सोर्ड को कम समझा था, इसलिए तुम हार गए। फिर स्टेडियम में बैठे लोग एनोस की बात सुनते हैं और सोचने लगते हैं कि इसका डैड कौन हो सकता है। इधर एनोस के डैड बहुत ही खुश होते हैं और वो खुशी के मारे रोने लगते हैं। तभी हम मिस एमिलिया को देखते हैं, जो कि एनोस को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। इसके बाद एनोस अपने रूम में बैठकर रेस्ट करने लगता है। तभी निशा एनोस के पास आती है। वो एनोस से कहती है कि तुम्हारी फाइट बहुत ही अच्छी थी और तुम बहुत ही अमेजिंग हो। तभी वो दोनों देखते हैं कि रे भी अपना फर्स्ट बैटल जीत चुका है और उन्हें पता लगता है कि रे ने लोग नॉर्थ टीम को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद रे एनोस के रूम में आता है और निशा रे से पूछती है तुमने लोग नॉर्थ टीम ज्वाइन क्यों किया है। रे बताता है कि वो एक रॉयल डीमन है और उसकी टीम ने बहुत सारे पैसे और डीमन लॉर्ड बनने का ऑफर दिया है, इसलिए अब वो एनोस के साथ उसकी टीम में नहीं रह सकता है। फिर रे वहाँ से जाने लगता है। तभी वो एनोस से कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। एनोस रे की बात सुनने के बाद कहता है कि तुम अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हो। फिर रे बताता है कि उसने अपनी लाइफ को बहुत बार रिस्क में डाला है, इसलिए उसको इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी वो एनोस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, जिसे एनोस अपने हाथों से रोक लेता है और रे के चेस्ट पर अपने हाथ से अटैक करता है। फिर रे एनोस से कहता है कि मैं अभी तुम्हारे सर को काटने जा रहा था, पर तुमने सही टाइम पर अपना हाथ लगा दिया। उसके बाद एनोस रे से कहता है कि मैं भी तुम्हारे हार्ट को खत्म करने जा रहा था। इसके बाद रे एनोस से कहता है कि हम फाइनल में मिलेंगे और वहाँ से चला जाता है। फिर एनोस
एनोस निशा को बताता है कि रे की बॉडी के अंदर एक मैजिकल टूल है जो उसको खत्म कर सकता है। निशा ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। एनोस बताता है कि रे हमसे मदद इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि शायद से उसको किसी ने होस्टेज बनाया है। उसके बाद एनोस अपना बैटल भी जीत जाता है, जिसे देखकर एनोस के फैन क्लब की लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि एनोस फाइनल में पहुंच चुका था। इधर रॉयल स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते कि एनोस शायद से फाइनल जीत चुका है। इधर रॉयल स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते कि एनोस शायद से फाइनल जीत सकता है। फिर दूसरा स्टूडेंट्स कहता है कि रे भी इस टूर्नामेंट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो भी एनोस को हरा सकता है। शाम को सभी एनोस को फाइनल में जाने की बधाई देते हैं और कहते हैं कि फाइनल में वही जीतेगा। एनोस की मॉम डैड भी उसके जीत से बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर कुछ स्टूडेंट्स एनोस के डैड की तारीफ करने लगते कि उन्होंने बहुत ही अच्छी शॉट बनाई है, जिसे सुनने के बाद एनोस के डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर मिसा एनोस से उसके शॉट के बारे में पूछती है कि क्या वो सच में इतना पावरफुल है। एनोस मिसा को बताता है कि उसने अपने डैड की खुशी के लिए उन्हें ये बात पता नहीं चलने दी कि इस शॉट में उसने अपने मैजिक पावर का यूज किया है। उसके बाद एनोस के डैड वहाँ से चले जाते क्योंकि उन्हें कुछ काम था। फिर एनोस की मॉम एनोस से उसकी शॉट मांगती कि वो शॉट को अपने साथ घर लेकर जाएगी, पर एनोस वो शॉट देने से मना कर देता है क्योंकि वो शॉट बहुत ही भारी थी। तभी एक स्टूडेंट बताती कि इस टूर्नामेंट के रूल के हिसाब से तुम कोई दूसरा शॉट यूज नहीं कर सकते हो, जिसे सुनने के बाद एनोस उस शॉट को अपनी मॉम को दे देता है। जैसे ही उसकी मॉम शॉट को पकड़ती है तो उन्हें पता चलता है कि वो शॉट बहुत ही भारी है और वो शॉट को उठा लेती है। उसके बाद एनोस अपनी मॉम से कहता है कि आपको घर अकेले जाने में परेशानी होगी। तभी एनोस फैन क्लब की सभी गर्ल्स एनोस से कहती है कि वो उनकी मॉम का पूरा ध्यान रखेगी और उन्हें घर तक छोड़ के आएंगी, जिसे सुनने के बाद एनोस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उन सभी को थैंक्स कहता है। इसके बाद एनोस मिसा के साथ उस रे की मॉम के पास आ जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है। फिर वो दोनों देखते हैं कि रे की मॉम की बॉडी गायब हो रही होती है क्योंकि वो हाफ डीमन और हाफ स्पिरिट होती है। एनोस बताता है कि ये एक स्पिरिट डिजीज है जो कि हाफ डीमन और हाफ स्पिरिट वाले लोगों को होती है, जिसे सुनने के बाद निशा एनोस से पूछती है कि रे तो एक प्योर ब्लड डीमन है। फिर एनोस बताता है कि ये रे की रियल मॉम नहीं है और इन्होंने ही पाल पोस कर उसको बड़ा किया है, लेकिन रे के जो रियल पेरेंट्स है वो पूरी तरह से प्योर ब्लड डीमन है और शायद से रॉयल फैमिली से ही है और उन्होंने रे को नहीं पाला और इसके पीछे कुछ रीजन होगा। तभी रे की मॉम को होश आता है और वो एनोस से कहती है कि तुम एनोस हो। फिर एनोस उनसे पूछता है कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। उसके बाद रे की मॉम उसे बताती कि रे यहाँ पर आया था और मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था। रे बताता है कि उसने पहली बार दोस्त बनाए थे और उनके साथ बहुत ही खुश है। फिर एनोस रे की मॉम से पूछते कि रे के अंदर कॉन्टैक्ट टूल लगाया गया जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिस पर रे की मॉम बताती कि उन्हें ये बात पता है और रे ने अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए ये सब किया है। एनोस उनसे कहता है कि मैं आपको हील कर सकता हूँ जिससे कि रे वापस से फ्री हो जाएगा। फिर एनोस उनसे उनकी डिजीज के बारे में पूछता है। रे की मॉम बताती है कि हम हाफ स्पिरिट को एक ट्रेडिशनल बनाया जाता है जो कि बहुत ही कमजोर है। फिर एनोस उनसे कहते हैं कि मैं उस ट्रेडिशन को खत्म कर सकता हूँ और उनसे ट्रेडिशन के बारे में पूछता है। रे की मॉम बताती है कि उन्हें वो ट्रेडिशन याद नहीं है और उन्हें फील हो रहा है कि ज्यादा देर तक वो जिंदा नहीं रह सकती है। तभी वो एनोस को रे के बारे में बताती है कि रे को स्वॉर्ड फाइटिंग बहुत ही पसंद है। वो बचपन से स्वॉर्ड चलाना चाहता है और उसने एक भी बैटल नहीं हारा है, पर असल में वो अकेला ही रहता है और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। लेकिन एक दिन वो उनके पास आया और बताया कि वो स्वॉर्ड बैटल हार चुका है, पर वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश था और कहता है कि वो एक दिन उसको जरूर हरा देगा। इसलिए रे की मॉम एनोस से रिक्वेस्ट करती है कि वो रे को बचा ले और उसको पहले जैसा मत होने दे, जिसे सुनने के बाद एनोस उनसे पूछते कि अगर मैंने ऐसा किया तो आप खत्म हो जाओगी, जिस पर रे की मॉम बताती कि उन्हें इस बात से कोई भी दुख नहीं है और वो अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइस कर सकती है। फिर निशा एनोस से पूछती कि क्या वो कुछ भी नहीं कर सकते। एनोस बताता है कि उनको इनके ट्रेडिशन के बारे में नहीं पता है और अगर उसने अपनी आधी लाइफ भी उन्हें दे दी तो वो नहीं बच पाएंगी क्योंकि स्पिरिट डीमन के लोग अलग होते हैं। तभी निशा एनोस से कहती कि मैं भी एक स्पिरिट हूँ तो तुम मेरे सोर्स का यूज कर सकते हो। फिर एनोस कहता है कि मैं तुम दोनों के सोर्स को जोड़ने के लिए जा रहा हूँ और अपने मैजिक का यूज करता है और कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि तुम दोनों गायब हो जाओगे, जिसे सुनने के बाद रे की मॉम एनोस को ऐसा करने से मना करने लगती है। फिर निशा उनसे कहती कि वो रे को उन रॉयल डीमन के साथ नहीं छोड़ सकते और उसको एनोस पर पूरा भरोसा है, इसलिए उनको कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद एनोस अपने मैजिक से दोनों के सोर्स को जोड़ने लगता है। फिर एनोस निशा से कहते हैं कि तुम ज्यादा देर तक इन्हें मैनेज नहीं कर पाओगी, जिस पर निशा बताती है कि वो रे की मॉम को हील कर सकती। तभी एनोस को कुछ अजीब सा फील होता है। निशा एनोस से पूछने लगती है कि कुछ हुआ है क्या। इधर एनोस की मॉम सभी स्टूडेंट्स के साथ घर जा रही होती है और सभी एनोस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस एमिलिया आ जाती है और एनोस की मॉम से वो सोड मांगने लगती है, पर एनोस की मॉम वो सोड देने से मना कर देती है, जिसके बाद मिस एमिलिया उस सोड को एनोस की मॉम से छीनने लगती है, पर एनोस की मॉम वो सोड देने से मना कर देती है। फिर मिस एमिलिया को गुस्सा आता है और वो उन पर अपने मैजिक से अटैक करने लगती है, जिससे कि एनोस की मॉम नीचे गिर जाती है और उनके पैर नहीं हिल पा रहे होते हैं। उसके बाद मिस एमिलिया दोबारा से उन पर अटैक करती है, पर इस बार एनोस फैन क्लब की सभी गर्ल्स को उस अटैक से रोक लेता है। मिस एमिलिया उन सभी पर अपने मैजिक से अटैक करती है, जिससे कि उन सभी गर्ल्स को बहुत चोट आती है, पर फिर भी मिस एमिलिया को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। इधर एनोस की मॉम मिस एमिलिया से पूछते कि आखिर वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर मिस एमिलिया बताते कि उन्हें हाई बर्ड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो सिर्फ रॉयल स्टूडेंट्स को ही सपोर्ट करती है। उसके बाद वो दोबारा से उन सभी पर अपने मैजिक से अटैक करती है, लेकिन सभी गर्ल्स दोबारा से खड़ी हो जाती है। वो सभी मिस एमिलिया से कहते कि वो उन्हें ऐसा नहीं करने देगी क्योंकि एनोस ने उन सभी पर भरोसा किया जिसे वो टूटने नहीं देगी। उन सभी की बात सुनने के बाद मिस एमिलिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन सभी पर अटैक करके उन्हें मार देती है। इसके बाद वो एनोस की मदर को खत्म करने के लिए उस पर अटैक करती है। तभी वहाँ पर एनोस आ जाता है। फिर एनोस अपनी पावर का यूज करके मिस एमिलिया को वहीं पर रोक देता है और उसके बाद वो अपनी मॉम और सभी गर्ल्स को हील कर देता है। फिर एनोस उन सभी गर्ल्स से उनका नाम पूछता है, जिसके बाद वो सभी एनोस को अपना पूरा नाम बताती है। एनोस उन सभी से कहते हैं कि वो उनका नाम कभी भी नहीं भूलेगा क्योंकि उन सभी ने मिलकर उसकी मॉम को प्रोटेक्ट किया है, जिसके लिए एनोस उन सभी को थैंक्स कहता है और वो मिस एमिलिया के पास आता है और उन्हें अपने साथ टेलीपोर्ट करके लेकर जाता है। उसके बाद एनोस मिस एमिलिया के बैक साइड पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे कि एमिलिया के बैक और मुंह से खून निकलने लगता है। फिर एनोस मिस एमिलिया से कहता है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझसे अपनी लाइफ की भीख नहीं मांगती हो, जिसे सुनने के बाद मिस एमिलिया बताती कि वो एक रॉयल है और कभी भी एक हाइबर से रिक्वेस्ट नहीं करेगी। जिसके बाद एनोस अपनी स्वॉर्ड को मिस एमिलिया की बॉडी के अंदर डालने लगता है, जिससे कि मिस एमिलिया को और भी ज्यादा दर्द होने लगता
होता है। फिर वो एनोस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको छोड़ दे, जिसे सुनने के बाद एनोस मिस अमेलिया को खत्म कर देता है। उसके बाद वो मिस अमेलिया को अपने मैजिक से दोबारा जिंदा कर देता है और उन्हें एक हाइब्रिड में बदल देता है। मिस अमेलिया एनोस से कहती है कि वो एक रॉयल डीमन है, इसलिए एनोस को अपनी गलती के लिए सजा जरूर मिलेगी। जिस पर एनोस मिस अमेलिया से कहता है कि अब तुम हाइब्रिड बन चुकी हो, जिसे सुनने के बाद मिस अमेलिया देखती है कि उनकी बॉडी पूरी हाइब्रिड में बदल चुकी है और वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और खुद को मारने की कोशिश करती है। फिर एनोस उनको बताता है कि मैंने तुम पर एक कर्स का यूज किया है, जिससे कि तुम अपनी जान लेने की कोशिश भी करोगी, तब भी तुम्हारी मौत नहीं होगी। फिर एनोस कहता है कि अब तुम एक हाइब्रिड हो और इसी तरह अपनी लाइफ स्पेंड करोगी। इतना कहने के बाद एनोस वहां से चला जाता है और मिस अमेलिया रोने लगती है। इधर निशा भी रे की मॉम को हील कर रही होती है। तभी रूम में रे आता है और निशा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उससे पूछता है कि ये मैजिक किस तरह का है। निशा रे से कहती है कि उसको सारी बात पता चल गई, इसलिए वो रे की मदद कर सकती है, जिससे कि रे उन रॉयल डीमन के बीच में ना फंस जाए। रे निशा से कहती है कि तुम अपनी सोर्स मेरी मॉम के सोर्स के साथ जोड़ रही हो, जिस पर बहुत ही खतरा है। निशा रे से कहती है कि वो उसकी मॉम को हील करेगी। फिर रे निशा से पूछता है कि इन सब के बारे में एनोस को पता है, जिस पर निशा मना कर देती है और बताती है कि एनोस को कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद रे निशा से कहता है कि तुम सब हाइब्रिड की मदद करना चाहती हो, पर एक दिन तुम्हें उन्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ देनी पड़ जाएगी। जिसे सुनने के बाद निशा रे से कहती है कि वो सभी हाइब्रिड को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। रे निशा की बात सुनने के बाद उससे कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो निशा को बेहोश करके वहीं पर सुला देता है। तभी वो अपनी मोम के पास जाता है और देखता है कि उन्हें होश आ गया है। फिर रे अपनी मोम से कहता है कि वो उन्हें ठीक करके रहेगा, जिस पर उसकी मोम बताती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, इसलिए रे को इस बात से फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब उनके पास टाइम बहुत ही कम है। उसके बाद हम रे के पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी फैमिली से निकल गया होता है और बाहर बारिश में घूम रहा होता है। तभी उसको एक लेडी अपने घर ले जाती है और उसको अपने साथ रखती है। तब से रे उन्हें अपनी मोम मानने लगता है। इसके बाद रे की मोम सो जाती है और रे वहाँ से चला जाता है। तभी रूम में एनोस आता है और निशा को सोता हुआ देखता है, जिसके बाद वो विंडो से बाहर रे को देखने लगता है। इधर रे भी एनोस को देखकर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन शॉट टूर्नामेंट का फाइनल बैटल होता है। निशा एनोस को उसकी शॉट देती है और बैटल के लिए गुड लक कहती है। जिसके बाद एनोस स्टेडियम में चला जाता है, जहाँ पर सारी गर्ल्स रे को ही चीयर करने लगती है। फिर रे और एनोस के बीच में फाइट शुरू होने लगती है। वो दोनों बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं और सभी लोग जो स्टेडियम में होते हैं वो उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। उसके बाद उन दोनों के हाथों में एक मैजिकल ब्रेसलेट आ जाता है और अगर उन दोनों में से जिसने भी अपने ओपोनेंट के ब्रेसलेट को तोड़ दिया तो वो ये मैच जीत जाएगा। लेकिन एनोस को पता चल जाता है कि उसके हाथ में जो ब्रेसलेट है वो उसकी पावर को अब्सॉर्ब कर रहा है। फिर बैटल शुरू होती है और वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। एनोस रे के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उससे कहता है कि मुझे हराने के लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत करनी होगी। फिर रे अपने बॉडी पर सोर्ड से कट मार देता है, जिससे कि उसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है और उसके अंदर लगा वो मैजिकल टूल एक्टिव हो जाता है। रे एनोस से कहता है कि मेरा कॉन्टैक्ट टूट चुका है और मैं जल्दी मरने वाला हूँ और मुझे पता है कि मैं अपनी मॉम को भी नहीं बचा पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे अपनी पूरी पावर के साथ फाइट कर सकूं, जिससे कि मुझे किसी भी बात का रिग्रेट फील ना हो। एनोस रे की बात सुनने के बाद इंप्रेस हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे मेरे दोस्त से यही उम्मीद थी। फिर एनोस रे से कहता है कि तुम अपनी मॉम और सभी रॉयल्स की बातों को भूल जाओ, क्योंकि अब फाइट सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। उसके बाद एनोस और रे के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और वो दोनों अपने सोर्ड से एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे होते हैं। स्टेडियम में बैठे लोग उनकी मूवमेंट को भी नहीं देख पा रहे होते हैं, क्योंकि एनोस और रे बहुत ही तेजी से मूवमेंट कर रहे होते हैं। फिर रे एनोस के हाथ पर अटैक करता है, जिससे कि एनोस के हाथ से खून निकलने लगता है। रे और एनोस की फाइट बहुत ही इंटेंस लेवल पर पहुंच जाती है और दोनों की बॉडी पर बहुत सारे कट लगने लगते हैं। फिर एनोस रे से कहता है कि हमें अब इस फाइट को खत्म कर देना चाहिए, जिस पर रे भी एनोस से यही कहता है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तभी हम एनोस के हाथ को देखते हैं, जो कि कट चुका होता है और एनोस ने रे की चेस्ट पर अपनी शॉट को मार दी होती है। फिर रे एनोस से कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तभी वहाँ ग्राउंड में एक मैजिकल सर्कल एक्टिव हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एनोस कहता है कि ये सब तुमने मुझे फंसाने के लिए किया था ना मलहेश। तभी हम देखते हैं कि मलहेश आउल से अपने असली रूप में आ जाता है। फिर मलहेश एनोस से कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करना चाहता था और अब तुम मेरे डायमेंशन में फंस चुके हो। जिस पर एनोस मलहेश से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने डायमेंशन में फंसा कर हरा सकते हो। मलहेश एनोस को बताता है कि जो तुमने ब्रेसलेट पहनी हुई है उसने तुम्हारी बहुत सारी पावर को एब्जॉर्ब कर ली होगी और तुम्हारा एक हाथ बुरी तरीके से कट चुका है और रे की हालत भी अब बहुत ही खराब हो चुकी है। जिसके बाद मलहेश अपने मैजिक से बाकी दो डीमन एम्पेरियर को वहाँ पर लाता है। वो दोनों डीमन एम्पेरियर वही होते हैं जिन्हें रे और एनोस ने एग्जाम में हराया था। फिर वो डीमन एनोस से कहता है कि हम तुमसे अपना बदला लेने के लिए आए हैं। मलहेश एनोस से कहता है कि अब तुम्हें 3 डीमन एम्पेरियर से लड़ना होगा। जिसके बाद एनोस अपनी पावर से उन दोनों डीमन एम्पेरियर को मार देता है और उन्हें फ्रीज कर देता है। इधर रे भी वापस से ठीक हो चुका था, जिसे देखकर मलहेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर एनोस मलहेश से कहता है कि तुम्हें ध्यान से देखना होगा, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एनोस की बात सुनने के बाद मलहेश देखता है कि रे की चेस्ट में वो कांटेक्ट मैजिक गायब हो चुका है। फिर रे मलहेश को बताता है कि हमने तुम्हें धोखे में रखा था, क्योंकि जब एनोस ने मुझ पर अटैक किया था तब उसने मेरे अंदर लगे मैजिकल टूल को खत्म कर दिया था, जिस वजह से वो बच गया और तुम हमारी चाल में फंस गए और हमारे सामने आ गए। जिसके बाद मलहेश उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों कुछ देर पहले दुश्मन थे। जिस पर रे बताता है कि मुझे एनोस पर पूरा भरोसा है और वो चाहे तो किसी को भी खत्म कर सकता है। उसके बाद मलहेश उन्हें रे की मदर को दिखाता है, जिसे उसने पकड़ कर रखा होता है। रे अपनी मॉम को देखकर हैरान हो जाता है। फिर मलहेश रे से कहता है कि तुम्हारी मॉम को ठीक कर दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें रॉयल्स में आना होगा। तभी एनोस मलहेश से कहता है कि अगर तुम रे की मॉम को मारना चाहते हो तो मार दो, हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसे सुनने के बाद मलहेश उनसे कहते हैं कि तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी कि मैं रे की मॉम को मारने के लिए जा रहा हूँ। एनोस भी मलहेश से उन्हें मारने के लिए कहता है। इतने में रे अपनी मॉम के पास पहुंच जाता है और दोनों वहाँ से गायब होकर दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। फिर मलहेश एनोस से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी चाल थी। उसके बाद मलहेश एनोस पर अपने डार्क मैजिक से अटैक करता है। एनोस उस मैजिक को पहचान लेता है और कहता है कि ये मेरा मैजिक है। जिस पर मलहेश एनोस को बताता है कि 2000 साल पहले जब तुमने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और अपनी पावर से जो वॉल बनाई थी, ये वॉल वही है और मैं इसका यूज तुम्हें खत्म करने के लिए करूंगा। पर एनोस अपने बैरियर का यूज करके उस अटैक से बच जाता है। फिर मलहेश दोबारा से एनोस पर अटैक करता है। वो एनोस को बताता है कि मैं इस ब्रेसलेट की
वजह से तुम्हारी पावर को भी यूज कर पा रहा हूँ। इधर एनोस का बैरियर भी टूटने लगता है। फिर एनोस का कटा हुआ हाथ मलहेस पर अटैक करने लगता है, पर मलहेस उसके हाथ से बच जाता है और एनोस से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी पावर बची हुई है। उसके बाद मलहेस अपने डोमेन में चला जाता है और कहता है कि मुझे मेरे डोमेन में कोई भी नहीं हरा सकता है। फिर मलहेस रे के पास आता है और उस पर डार्क मैजिक से अटैक करने लगता है, पर एनोस अपने बैरियर से रे और उसकी मॉम को बचा लेता है, जिसे देख मलहेस एनोस से कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज दूसरे डायमेंशन में भी कर सकते हो। और ये देखकर मैं बहुत ही इंप्रेस हो गया। फिर रे एनोस से कहता है कि मैं भी इस बैरियर को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ करना होगा। रे एनोस से कहता है कि क्या वो अपनी मैजिक का यूज करके एक शॉट दे सकता है, जिसके बाद एनोस रे को अपनी मैजिक से एक शॉट बनाकर देता है और उसे कहता है कि मैंने इसमें अपनी पावर भी डाल दी है। फिर रे उस शॉट को लेकर मलहेस के डार्क पावर को खत्म करने लगता है, पर रे उस मैजिक को खत्म नहीं कर पा रहा था और शॉट भी टूट जाती है, जिसे देखकर रे हैरान हो जाता है और मलहेस दोबारा से रे पर अपनी डार्क मैजिक से अटैक करता है। लेकिन सही टाइम पर एनोस फिर से बैरियर का यूज करके रे को बचा लेता है। एनोस रे से कहता है कि तुम हार नहीं मान सकते हो, तुम्हें लड़ना होगा, जिस पर रे बताता है कि उसके अंदर अब पावर नहीं बची है और वो अब नहीं लड़ सकता है। तभी रे की मॉम रे से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगी जिससे कि तुम फाइट कर पाओगे। फिर रे अपनी मॉम को देखने लगती है कि उसकी मॉम एक स्पिरिट सोर्ड में चेंज हो जाती है, जिसके बाद रे उस स्पिरिट सोर्ड को उठा लेता है और उससे मलहेस की मैजिक को खत्म करने लगता है। फिर रे अपने पास्ट को याद करने लगता है जब वो अपनी मॉम के साथ रहता था। उसके बाद रे अपनी पूरी पावर का यूज करके मलहेस के डोमेन को खत्म कर देता है, जिसे देखकर मलहेस हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि स्पिरिट सोर्ड में इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है, जिसे देख रे रोने लगता है। तभी एनोस रे से कहता है कि अभी ये टाइम रोने का नहीं है और अभी हमें मलहेस को खत्म करना होगा। इधर मलहेस दोबारा से अपनी डार्क पावर को यूज करने जा रहा होता है, तभी उसके पीछे एनोस आ जाता है, जिसे देखकर मलहेस हैरान हो जाता है और एनोस से कहता है कि तुम इस डायमेंशन के अंदर नहीं आ सकते हो। फिर एनोस मलहेस से कहता है कि तुमने स्पिरिट सोर्ड की पावर को थोड़ा कम समझ लिया था, लेकिन उस सोर्ड की वजह से तुम्हारी पावर कम हो गई और मैं इस डायमेंशन के अंदर आ गया। फिर मलहेस अपने डार्क पावर में एनोस को फंसा देता है और उसको ब्लास्ट कर देता है, पर एनोस को इससे कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर मलहेस हैरान हो जाता है और फिर एनोस पर अपने डार्क पावर से अटैक करता है। लेकिन एनोस पर उसकी डार्क पावर काम नहीं कर रही होती है, जिसके बाद एनोस अपनी डीमन सोर्ड को निकालता है, जिससे कि कुछ भी तबाह किया जा सकता है। फिर एनोस मलहेस को बताता है कि उसकी ब्रेसलेट की वजह से उसकी वो पावर भी वापस आ गई है, जिसका यूज वो पहले कर पाता था। इतना सुनने के बाद मलहेस डरने लगता है। फिर वो एनोस पर अटैक करने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एनोस अपनी डीमन सोर्ड से उस पर अटैक करता है, जिससे कि मलहेस का मैजिक खत्म हो जाता है। फिर मलहेस एनोस से कहता है कि मैं तुम्हारे अटैक से बच गया, पर तभी मलहेस की बॉडी नीचे कटकर गिर जाती है और वो एनोस से पूछता है कि उसको वो अटैक कैसे लगा, जिस पर एनोस मलहेस को बताता है कि मेरी डीमन सोर्ड नेचर के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती है। लेकिन मलहेस को एनोस की बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर एनोस मलहेस के पास आने लगता है, जिसे देखकर मलहेस अपनी मैजिक का यूज करता है, पर उसका मैजिक खत्म हो जाता है, जिसे देखकर मलहेस हैरान हो जाता है। फिर वो लगातार अपने मैजिक का यूज एनोस पर करने लगता है, लेकिन एनोस पर उस मैजिक का असर नहीं हो रहा होता है और वो सभी मैजिक टूट जाते हैं। उसके बाद एनोस अपनी डीमन सोर्ड से मलहेस के सर पर अटैक करता है, जिससे कि उसको पता चलता है कि मलहेस के सर में एक क्रिएचर है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा था। फिर एनोस अपने मैजिक का यूज करके मलहेस को ठीक कर देता है और वो वापस से स्टेडियम में आ जाते हैं। एनोस मलहेस से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मलहेस बताता है कि जिस दिन वो एनोस से मिला था उसके बाद किसी ने उस पर अटैक किया और उसको अपने मैजिक से कंट्रोल करने लगा। फिर एनोस मलहेस से कहता है कि इन सब के पीछे जरूर एवोस डिलीविया होगा। एनोस मलहेस से कहता है कि वो गायस और डोर को यहाँ पर लेकर आए, जिसके बाद मलहेस अपनी सुमोन मैजिक का यूज करके गायोस और डोर को यहाँ पर लाता है। फिर एनोस अपनी पावर का यूज करके उन दोनों के सोर्स को चेक करने लगता है, तो उसको पता चलता है कि उसके सोर्स को बदल दिया गया है। उसके बाद एनोस अपनी पावर से उन दोनों को दोबारा से रिवाइव करने जा रहा होता है, तभी कोई उसके मैजिक को रोक देता है। फिर एनोस देखता है कि एक ब्लैक नाइट ने उसके मैजिक को रोका है। उसके बाद एनोस उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ही एवोस डिलीविया हो, लेकिन वो नाइट वहाँ से चला जाता है, जिस पर एनोस कहता है कि क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। फिर वो मलहेस से कहते हैं कि तुम गोइस और डोर को रिवाइव करो और मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक करता हूँ। तभी स्टेडियम में बैठे लोगों को होश आता है और उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर जब उन पर से मैजिक स्पेल हटता है तो वो देखते हैं कि एनोस ने रे को बैटल में हरा दिया है। ये देखकर एनोस के पेरेंट्स और उसके फैन क्लब की गर्ल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद एनोस बताता है कि वो ये मैच अपने डैड की बनाई गई सोर्ड की वजह से जीत पाया है, क्योंकि उसकी डैड एक बहुत ही अच्छी क्राफ्टमैन है। जिसे सुनने के बाद एनोस के डैड रोने लगते हैं। फिर एनोस अपने मैजिक से रे को भी हील कर देता है, जिसके बाद रे को होश आता है और वो रोने लगता है। तभी एनोस रे से कहता है कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एनोस अपनी पावर से रे की मॉम को दोबारा से रिवाइव कर देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर एनोस अपनी पावर से रे की मॉम को दोबारा से रिवाइव कर देता है, जिसे देखकर रे हैरान हो जाता है। रे की मॉम एनोस से पूछती है कि उसने उसको रिवाइव कैसे किया, जिस पर एनोस उन्हें बताता है कि मैंने तुम्हारा ट्रेडिशन चेंज कर दिया था, जिससे कि सभी के पास गलत रूमर्स चले गए और लास्ट टाइम में तुम अपनी असली ट्रेडिशन में आ गई, जो कि एक स्पिरिट सोर्ड थी और उस सोर्ड से ही मलहेस के मैजिक को खत्म किया गया था। फिर मैंने उस ट्रेडिशन को याद किया और तुम्हें रिवाइव कर पाया। जिसके बाद रे की मॉम एनोस को थैंक्स कहती है और उसको बताती है कि तुम्हारी वजह से मैं रे के साथ और भी टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। सो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सासा एनोस के पास उसका रिवॉर्ड लेकर आती है। उसके हाथ में एक और भी सोर्ड होता है, जिससे कि वो एनोस को देने लगती है। फिर एनोस सासा से कहता है कि ये नेक्रोन फैमिली का डिसीजन था और वो सासा से कहता है कि तुम कुछ भूल रही हो। जिसके बाद सासा एनोस के पास आती है और उससे कहती है कि तुम इस टूर्नामेंट को जीत चुके हो। फिर वो एनोस के गाल पर उसको किस करके वो सोर्ड दे देती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सासा वहाँ से जाने लगती है। फिर एनोस मीसा के पास आता है और मीसा उससे पूछती है कि तुम्हें मजा आया, जिस पर एनोस बताता है कि ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा था। हम पास्ट का सीन देखते हैं जब एनोस हीरो कैनोन के पास उससे बात करने के लिए आया होता है। हीरो कैनोन एनोस को वहाँ पर देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। एनोस हीरो कैनोन को बताते कि मैं इस वॉर को खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जिससे कि दुनिया में शांति आ सके। जिस पर हीरो कैनोन कहता है कि तुम शांति की बात कर रहे हो एनोस, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। फिर एनोस बताता है कि सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि डीमंस को भी वॉर पसंद नहीं होता है। एनोस हीरो कैनोन से कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम पहले ऐसे इंसान हो जो
ह्यूमंस की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए आज मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। हीरो कैनन भी एनोस की बात सुनकर हैरान हो जाता है। फिर एनोस कहता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम अपने सभी दुश्मनों को खत्म करना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद हीरो कैनन एनोस से कुछ कहने जा ही रहा होता है, तभी एक नाइट आके एनोस पर अटैक कर देता है, लेकिन एनोस अपने बैरियर की मदद से उसको रोक देता है। वो हीरो कैनन का मास्टर जर्गा होता है। जर्गा हीरो कैनन से कहता है कि तुम एनोस की बातों पर यकीन मत करना। उसके बाद जर्गा एनोस से कहता है कि ह्यूमंस को सिर्फ शांति तुम्हें मार कर ही मिल सकती है, डीमन किंग एनोस। जर्गा एनोस को बताता है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली और कॉमरेड्स मारे गए, इसलिए मैं उन सभी का बदला तुम्हें मारकर पूरा करूंगा। फिर जर्गा अपने मैजिक का यूज करके एनोस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन एनोस उसको एक पंच मारता है, जिससे कि जर्गा के पेट से खून निकलने लगता है और एनोस उससे कहता है कि तुमने भी तो मेरी मॉम को मारा है। फिर एनोस हीरो कैनन से कहता है कि अगर तुम मेरी बात में इंटरेस्टेड हो तो मेरे कास्टल पर आकर मुझसे बात कर लेना। इतना कहने के बाद एनोस वहाँ से चला जाता है और हीरो कैनन जर्गा के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। जर्गा हीरो कैनन से कहता है कि तुम एनोस की बात मत मानना। फिर हीरो कैनन जर्गा से पूछते हैं कि क्या हम इस वॉर को रोक नहीं सकते, जिस पर जर्गा बताता है कि डीमंस इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए उन्हें जब तक हम खत्म नहीं कर देते ये वॉर खत्म नहीं होने वाली है। फिर हीरो कैनन जर्गा की बात सुनने के बाद वहाँ पे सभी नाइट्स की ओर चला जाता है। इधर जर्गा की हालत भी खराब हो जाती है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। तभी जर्गा सोचने लगता है कि वो डीमन किंग एनोस को मार कर रहेगा, चाहे वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सासा एकेडमी में जा रही होती है और वो कहती है कि काश मैं भी ऐसे मैजिक का यूज कर पाती, जिससे कि वो सुबह जल्दी उठ पाए। और वो कहती है कि मैंने मिसा को भी नहीं उठाया। तभी वो मिसा और एनोस से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो। मिसा बताती है कि वो एनोस के घर से आ रही है और एनोस की मॉम ने उसको लंच बनाना सिखाया है। जिसके बाद सासा मिसा से पूछती है कि उसने सुबह उसको क्यों नहीं उठाया, जिस पर मिसा बताती है कि सुबह तुम बहुत ही गहरी नींद में थी और उठ नहीं रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। फिर एनोस सासा से पूछते है कि तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाती हो, जिस पर सासा बताती है कि ऐसा उसके साथ रोज नहीं होता है। एनोस सासा से कहता है कि अगर तुम मेरे घर आना चाहोगी तो मैं तुम्हें खुद उठाने के लिए आ जाऊंगा। सासा एनोस से कहती है कि तुम ऐसे लड़की के रूम में नहीं आ सकते, और वो भी जब वो सो रही हो। तभी वहाँ पर निशा और रे भी आ जाते हैं। उसके बाद वो सभी क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी नई टीचर उन्हें अपना नाम मैनो हिस्टोरिया बताती है। वो सभी स्टूडेंट से कहती है कि आज वो मिसा एमिलिया की जगह लेगी और वो उनकी नई इंचार्ज है। जिसे सुनने के बाद कुछ रॉयल स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि मिस एमिलिया ने शायद से एकेडमी को छोड़ दिया होगा। टीचर मैनो उन्हें आगे का शेड्यूल बताती है कि वो कुछ वीक के लिए हीरो एकेडमी जाने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद सभी स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि वो सभी हीरो एकेडमी में जाएंगे, जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं। फिर टीचर बताती है कि हम बाहर सालों से ह्यूमंस के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए कुछ ट्रायल के लिए हम हीरो एकेडमी में जा रहे हैं, जिससे कि ह्यूमंस और डीमन के बीच में इंटरेक्ट होना शुरू हो जाए। उसके बाद टीचर उन सभी को अपने मैजिक का यूज करके बताती है। हीरोज वो वॉरियर थे जिन्होंने ह्यूमंस को प्रोटेक्ट किया। फिर टीचर उन्हें बताती है कि हीरोज भी डीमंस की तरह मैजिक यूज कर सकते हैं। उसके बाद टीचर सभी से पूछती है कि उस मैजिक का क्या नाम था जिसे हीरोज यूज करते थे। फिर एनोस अपने मैजिक स्पेल असला का यूज करता है और बताता है कि हीरोज इस मैजिक का यूज करके अपनी आर्मी के साथ एक पावर को शेयर करते थे, जिससे कि उनमें बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती थी। जैन मैजिक का यूज करके हम कास्टल को बना सकते हैं, लेकिन असला का यूज करके हम कास्टल को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जिसके बाद टीचर एनोस से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। इधर एनोस फैन क्लब्स की सारी गर्ल्स एनोस का आंसर सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर टीचर एनोस से पूछती है कि क्या वो मिसफिट है और उसको हीरो के बारे में इतना कैसे पता चला। एनोस बताता है कि वो सभी हीरोज को अच्छे से जानता है। इसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और एनोस सोचने लगता है कि सभी हीरोज को तो लोग भूल चुके होंगे, लेकिन हीरो एकेडमी के बारे में अभी भी लोगों को कैसे पता चला। फिर सासा एनोस के पास आती है और उससे कहती है कि हमारी स्टडी खत्म हो गई है, तो हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद एनोस सभी से जंगल में जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि एनोस सासा को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो सासा पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है और उससे कहता है कि तुम अपनी डीमन आइस का यूज अच्छे से कर सकती हो। इधर रे बताता है कि उसको भी ट्रेनिंग करनी है, पर उसके पास सोर्ड नहीं है। फिर मिसा अपने आइस मैजिक का यूज करके रे को सोर्ड बनाकर देती है और रे उस सोर्ड को लेकर एनोस से फाइट करने के लिए चला जाता है, पर एनोस रे की सोर्ड को एक ही अटैक में तोड़ देता है और उसको एक पंच मारता है, जिससे कि रे नीचे गिर जाता है। फिर एनोस मिसा से कहता है कि तुम्हारा क्राफ्ट मैजिक भी अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एनोस रे से कहता है कि उन्हें और भी प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि तुम्हारी सोर्ड स्किल अच्छी हो सके। तभी वहाँ पर व्हाइट फॉग आ जाती है और एनोस को पता चल जाता है कि ये स्पिरिट मैजिक है, लेकिन एनोस अपनी डीमन आइज से निशा के स्पिरिट मैजिक को खत्म कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा स्पिरिट मैजिक अभी भी कमजोर है। फिर एनोस सभी से कहता है कि जिस हीरो को मैं जानता हूँ वो शायद से इस दुनिया में आ चुका होगा, और जिस हीरो को मैं जानता हूँ वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जिससे कि हम उस हीरोज और उनके मेंबर्स को हरा पाए। उसके बाद सभी एक साथ मिलकर अपने मैजिक का यूज करने लगते हैं और एनोस को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलहेस एनोस को बताता है कि 3 डीमन एम्पेरियर को किसी ने मैनिपुलेट करके रखा था, जिसे सुनने के बाद एनोस कहता है कि इसके पीछे एवोस डिलीविया होगा और अभी भी 3 डीमन एम्पेरियर उसके कंट्रोल में है। फिर एनोस मलेस से पूछते कि एवोस ने तुम पर अपना सोर्स मैजिक का यूज क्यों नहीं किया था। मेलहेस बताता है कि तब उसको शायद मुझ पर उतना ट्रस्ट नहीं होगा, जिस वजह से उसने मुझ पर सोर्स मैजिक का यूज नहीं किया। उसके बाद मेलहेस एनोस से कहते हैं कि वो हीरो एकेडमी में जा रहा है, इसलिए उन्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हीरो एकेडमी में शायद से वो हीरो वापस रीबोर्न हो चुका होगा और उसका नाम का मतलब ये वॉर ऑफ गॉड, इसलिए हम सभी को हीरो और उसके सभी इलाइट मेंबर से थोड़ा बचकर रहना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि वो इस ट्रायल में हम सभी डीमंस को खत्म करना चाहते हो। फिर एनोस इस बारे में सोच रहा होता है, तभी उसको रे दिखाई देता है जो कि उसको बुला रहा होता है। उसके बाद एनोस रे के साथ उसके कास्टल में चला जाता है, जहाँ पर एनोस बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं। एनोस रे से कहते हैं कि तुम यहाँ से कोई भी वेपन्स ले सकते हो। फिर रे बताता है कि उसको सोर्ड चलाना अच्छा लगता है, इसलिए उसको एक सोर्ड चाहिए। फिर रे वहाँ पर रखे एक सोर्ड को उठा लेता है। एनोस रे से कहते हैं कि तुम इस सोर्ड को ट्राई करना चाहते हो, जिस पर रे मान जाता है। फिर एनोस अपने मैजिक से वहाँ पर मलहेस का स्टैचू बना देता है और रे से उस स्टैचू पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन उस स्टैचू पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। फिर एनोस रे को बताता है कि ये सोर्ड तुम्हारी हार्ट और माइंड से जुड़कर अटैक करती है, इसलिए
इसलिए अगर तुमने अपने हार्ट में उस अटैक के बारे में नहीं सोचा तो ये काम नहीं करेगी। जिसे सुनने के बाद रे कहता है कि ये सोड तो बहुत ही अच्छी और मैं इसको अपने पास रखूंगा। एनोस रे से कहता है कि 2000 साल पहले मेरे साथ एक सर्वेंट रहता था जो कि मेरा राइट हैंड था। वो बहुत ही पावरफुल था और वो इस सोड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाता था और मुझे तुम्हें देखकर उसी की याद आती है। ये सुनकर रे एनोस से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारा राइट हैंड हूँ जो दोबारा रीबॉर्न हुआ है? जिस पर एनोस बताता है कि मुझे नहीं पता। फिर रे एनोस से कहते हैं कि मुझे भी कुछ याद नहीं है। उसके बाद वो एनोस से कहते हैं कि तुम दोनों ने वापस से मिलने का प्रॉमिस किया था। एनोस बताता है कि हाँ, हम दोनों ने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस वाली बात सुनने के बाद एनोस हीरो कैनन की बात याद करने लगता है। वो हीरो कैनन से 2000 साल पहले भी प्रॉमिस किया था कि जब वो दोनों दोबारा से मिलेंगे तो अच्छे दोस्त बनेंगे। अगले दिन एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स को आउल बताता है कि उन्हें हीरो एकेडमी तक जाने के लिए ट्रैवल करना होगा, जिसके लिए मैं उन्हें मैक्सिमम 10 दिन का टाइम देता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो वो ट्रायल में हिस्सा नहीं ले पाएगा, पर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट सिर्फ 2 दिन में ही वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स हीरो एकेडमी जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर सासा और सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें कौन से रास्ते से जाना चाहिए जिससे कि वहाँ पर जल्दी पहुँच सके। तभी एनोस उनसे कहते हैं कि हम यहाँ पर 1 सेकंड में पहुँच सकते हैं। फिर वो सभी एनोस के टेलीपोर्ट मैजिक से एसेजियन पहुँच जाते हैं जहाँ पर हीरो एकेडमी होता है। रे बताता है कि हम सभी इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच गए लेकिन हम सभी ट्रायल में हिस्सा नहीं ले सकते। फिर एनोस कहता है कि तब तक हम इस शहर में घूम लेते हैं। निशा कहती है कि वो बाकी सभी गर्ल के साथ कांटेक्ट करने जा रही है जिससे कि वो सभी गलत रास्ते पर ना आ जाए। फिर सासा मिसा से पूछती है कि वो क्या करने वाली है, जिस पर मिसा बताती है कि वो निशा के साथ जाएगी। इधर सासा भी एनोस से पूछती है कि वो कहाँ पर जाने वाला है। एनोस बताता है कि उसको यहाँ पर कुछ पता करना है इसलिए वो शहर में जा रहा है। फिर वो सासा को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसके बाद सासा और एनोस दोनों एसेजियन में घूमने लगते हैं। सासा एनोस से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या जानने के लिए आया है। एनोस बताता है कि मुझे यहाँ पर सभी इलाइट हीरोज और उनके एकेडमी के बारे में जानना है। सासा एनोस से कहते हैं कि तुमने हमें ट्रेनिंग के टाइम पर लगभग मार ही दिया था। जिस पर एनोस सासा से कहता है कि अगर हमें इस ट्रायल को जीतना है तो हम सबको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हें वो हार्ड ट्रेनिंग दी थी। फिर एनोस सासा से कहते हैं कि उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, जिसे सुनने के बाद सासा ब्लश करने लगती है और एनोस से कहती है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाली हूँ। फिर एनोस सासा के पास आता है और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे डीमन आइज के बारे में सच कह रहा हूँ। जिसके बाद सासा अपनी डीमन आइज की पावर को कंट्रोल कर पाती है और उसके आसपास के सभी दुकान टूट रहे होते हैं। ये देखकर एनोस सासा से उसको अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है, जिसे देखकर सासा बताती है कि उसने अभी तक इतनी सुंदर आंखें नहीं देखी है। फिर एनोस सासा से कहता है कि तुम्हारी आंखें मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद वो सासा से पूछते हैं कि क्या वो उसको अपनी आंखें दे सकती है। सासा एनोस से कहती है कि वो अपनी आंखें दे सकती है पर उसके लिए एनोस को उससे अच्छे से ट्रीट करना होगा। एनोस सासा की बात मान जाता है और उससे कहता है कि अगर फ्यूचर में मेरी आंखें किसी तरह से खराब हो गई तो तुम मेरी डीमन आइज बनोगी, जिस पर सासा मान जाती है। उसके बाद वो दोनों डीमन एकेडमी के गेट पर आ जाते हैं। सासा एनोस से कहती है कि हम इस हीरो एकेडमी के गेट पर नहीं जा सकते, पर एनोस उस गेट को खोल देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उन दोनों से कहती है कि हीरो एकेडमी में बाहर वालों का आना मना है। फिर एनोस उसको बताता है कि हम डिलहार्डी कंट्री से हैं, जिसे सुनने के बाद वो लड़की समझ जाती है कि वो दोनों डीमन एकेडमी से यहाँ पर इंटेंस एग्जाम के लिए आए हैं। वो एनोस को अपना नाम एलोनोर बताती है कि वो हीरो एकेडमी की 3rd ईयर की स्टूडेंट है। जिसके बाद एनोस और सासा भी उसको अपना नाम बताते हैं। फिर एलोनोर उन दोनों से कहती है कि तुम यहाँ पर हीरो एकेडमी को देखने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें ये एकेडमी दिखा सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद सासा एलोनोर से पूछती है कि इस एकेडमी में अभी बाहर का कोई भी नहीं आ सकता है तो वो दोनों इस एकेडमी के अंदर कैसे जा सकते हैं। फिर एलोनोर उन दोनों से कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम सेफ हो। उसके बाद वो सभी हीरो एकेडमी के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक हीरो की फोटो दिखाई देती है। सासा पूछती है कि ये फोटो वाला आदमी कौन है। फिर एनोस बताता है कि ये हीरो कैनन है। जिसके बाद एलोनोर उन दोनों को यहाँ की लाइब्रेरी में लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारी मैजिक्स बुक्स होती है। फिर वो उन्हें एक बुक दिखाती है और वो उनसे कहती है कि ये बुक हीरो कैनन ने जब उन्हें 2000 साल पहले डीमन किंग को हराया था। अगर तुम हीरो कैनन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ। लेकिन सासा एलोनोर की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि हीरो कैनन ने कब डीमन किंग को हराया था। जिस पर एलोनोर बताती है कि उसने डीमन किंग को हराया था और वहाँ पर एक वॉल बनाया जिससे कि सब ह्यूमन सेफ रह सके। फिर सासा एलोनोर से कहती है कि डीमन किंग ने 2000 साल पहले खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि दुनिया में शांति बनी रह सके और ये वॉल उन्हीं की पावर से बनी है। लेकिन तभी एनोस सासा को चुप कर देता है और एलोनोर से कहता है कि हीरो कैनन ने डीमन किंग को हराया था। फिर एनोस एलोनोर से डीमन किंग का नाम पूछता है और एलोनोर उन्हें एवोस डिलीविया बताती है। जिसे सुनने के बाद एनोस कहता है कि ये नाम तो यहाँ पर भी सेम है। फिर एनोस एलोनोर से हीरो के रीबोर्न के बारे में पूछता है जो कि इलाइट क्लास में है। एलोनोर एनोस को जरगट टीम के बारे में बताती है जो यहाँ पर बनाया गया है और उसके साथ 4 हीरोज भी हैं। एनोस उनसे पूछते हैं कि क्या उसमें से कोई हीरो कैनन भी है। फिर सासा एनोस से पूछती है कि वो 4 हीरोज कौन है। जिस पर एनोस बताता है कि हीरो कैनन के 7 सोर्स हैं। ये पावर उसको एक डीमन से मिली थी और अगर उसका भी सोर्स बच जाता तो वो बाकी के 6 सोर्स को भी जिंदा कर सकता था। एलोनोर एनोस से कहती है कि उसको हीरो के बारे में बहुत कुछ पता है। फिर एनोस एलोनोर से पूछते हैं कि क्या तुम्हें 4 हीरोज में हीरो कैनन याद है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एनोस को ये पता चल सकता है कि पास्ट में जाने के बाद क्या हुआ था। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और एनोस से कहते हैं कि तुम सभी डीमंस अपने डीमन किंग पर ब्लाइंडली टेस्ट करते हो जो कि हीरो कैनन से यहाँ पर हार गया। उसके बाद हीरो कैनन ने अपनी पावर को यूज करके यहाँ पर एक वॉल बना दी जो कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट किया। एनोस उस लड़के का नाम पूछता है। फिर वो बताता है कि वो हीरो कैनन का फर्स्ट हार्ड है और जरगा कैनन इलाइट का मेंबर लैड्रियानो है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उन्हें वो अपना नाम लियोस बताता है जो कि कैनन का एक 3rd हार्ड होता है। फिर एनोस उससे कहता है कि मुझे तुम दोनों की बात पर विश्वास नहीं है और हीरो कैनन के पास सिर्फ एक ही मेन सोर्स है और बाकी सभी फेक है। जिसे सुनने के बाद लोस एनोस से कहता है कि मुझे तुम्हें अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। उसके बाद वो एनोस पर अटैक कर देता है लेकिन एनोस उसकी अपनी आंखों को एक ब्लिंक से ही दूर फेंक देता है जिसे देखकर लोस को यकीन नहीं हो रहा था। फिर एनोस उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से ही ब्लिंक करके हरा दिया, इसका मतलब कि तुम फेक हो। जिसे सुनने के बाद लोस गुस्सा हो जाता है। फिर लेड्रियानो
कहता है कि तुम हार चुके हो, लेकिन वो जब लेड्रियानो में गुस्सा देखता है तो वो उसकी बात मान लेता है। फिर लेड्रियानो एनोस की गलती के लिए सॉरी कहता है, जिसे सुनने के बाद एनोस वहाँ से जाने लगता है। तभी लेड्रियानो एनोस से उसका नाम पूछता है, तभी एनोस उसको अपना पूरा नाम एनोस बॉडीगार्ड बताता है। फिर वो और सासा वहाँ से जाने लगते हैं और एलेनोर भी उन्हें गेट तक छोड़ने के लिए आती है। एलेनोर एनोस से कहते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिस पर एनोस बताता है कि अगर वो रियल कैनन होता तो वो एनोस को हरा देता, जिसे सुनने के बाद सासा एनोस से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर एलेनोर एनोस से पूछती है क्या वो भी 2000 साल बाद यहाँ पर रीबॉर्न हुआ है और वो हीरो कैनन को जानता है। एनोस बताता है कि उसने हीरो कैनन से प्रॉमिस किया था कि वो 2000 साल बाद दोबारा से मिलेंगे, जिस पर एलेनोर एनोस को बताते कि तुम्हारा ये प्रॉमिस पूरा नहीं हो सकता। जिस पर एलेनोर एनोस को बताते कि तुम्हारा ये प्रॉमिस पूरा नहीं हो सकता क्योंकि हीरो कैनन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हीरो कैनन का 2000 साल पहले ही मर्डर कर दिया गया था। फिर एनोस एलेनोर से मर्डर के बारे में पूछता है। एलेनोर बताते कि हीरो कैनन को मारने वाला कोई इंसान था। इन देखते कि डीमन एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स एसेजियन में पहुंच चुके होते। फिर हम वहाँ पर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स एनोस और उसकी टीम को भी वहाँ पर देखते हैं। उसके बाद वो टीचर मैनोस से पूछते कि वो सब यहाँ पर कब पहुंचेंगे। टीचर उन्हें बताती कि एनोस अपनी टीम के साथ यहाँ पर 10 दिन पहले ही पहुंच चुका था, जिसे सुनने के बाद वो सभी सोचने लगते कि जिस दिन हम यहाँ से आने के लिए निकले थे एनोस उसी दिन यहाँ पर पहुंच गया था, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद वो एनोस से पूछने लगते कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। एनोस उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़का बताता है कि वो डीमन किंग एकेडमी का थर्ड ईयर का स्टूडेंट रिवेस्ट है। रिवेस्ट एनोस से पूछते है कि तुम यहाँ पर चीटिंग करके आए हो, जिस पर एनोस रिवेस्ट से कहता है कि तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सब यहाँ पर 2 दिन पहले आ गए और ये तुम्हारे लिए काफी है। फिर रिवेस्ट एनोस से पूछता है कि मैं तुम्हें डीमन किंग नहीं मानता हूँ और उसके बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन इनर क्लास के लिए सभी स्टूडेंट्स आते हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स हॉल में आते हैं जहाँ पर हीरो एकेडमी के प्रिंसिपल डिएगो कैनन उन सभी को अपना नाम बताते और वो इलाइट टीम के टीचर भी होते हैं। डिएगो सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि आज इनर क्लास का पहला दिन है, इसलिए सभी आज रिक्रिएशन का मैजिक यूज करेंगे। उसके बाद वो अपने मैजिक यूज करके वहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना देता है। फिर टीचर मैनो बताते कि सभी स्टूडेंट्स को इन ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने मैजिक यूज करना होगा। जिसके बाद हीरो एकेडमी से उनका टॉप 2 रैंक स्टूडेंट लेड्रियानो आता है। फिर वो अपने होली मैजिक यूज करके एक टूटे सोड को दोबारा से नया कर देता है। इधर डीमन एकेडमी से टॉप रैंक स्टूडेंट रिवेस्ट आता है और वो अपने मैजिक का यूज वहाँ पर रखे एक रैट पर करता है, लेकिन उस मैजिक का उस रैट पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद वो लगातार उस पर अपना मैजिक यूज करता है, जिसे देखकर डिएगो और लेड्रियानो दोनों डीमन एकेडमी के टॉप स्टूडेंट का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि उससे तो एक रैट पर मैजिक भी नहीं किया जा रहा है। तभी एनोस अपनी सीट से उठता है और उनसे कहता है कि तुम सभी ने इस पर अपने होली मैजिक का यूज किया है, जिस वजह से उस रैट पर डीमंस का मैजिक काम नहीं कर रहा है। फिर एनोस अपने मैजिक का यूज करके उस रैट को एक बड़े से मोस्टर में बदल देता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। फिर एनोस उन सभी के पास आता है और अपने मैजिक से होली सोड बना लेता है, जिसे देखकर डिएगो और लेड्रियानो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एनोस ने अपनी पावर का यूज करके एक होली सोड को बना दिया, क्योंकि ऐसा करना किसी भी डीमंस के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर एनोस बताता है कि डीमंस और हीरोज के मैजिक में बस थोड़ा ही फर्क होता है, लेकिन मैंने उस फर्क को कम कर दिया, जिस वजह से मैं होली सोड को भी यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर लेड्रियानो एनोस से कहता है कि मुझे यकीन हो गया कि तुम ही रियल डीमन किंग हो और तुम्हारा रीबॉर्न हो चुका है। जिसे सुनने के बाद डीमन किंग का एक स्टूडेंट ये बात को एक्सेप्ट नहीं करता है और बताता है कि वो एक हाइब्रिड स्टूडेंट है। फिलियोस उस स्टूडेंट से कहता है कि पावर के मामले में वो तुम सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद रिवेस्ट कहता है कि तुम हम सभी रॉयल स्टूडेंट को नीचे दिखाने के लिए ये बात कर रहे हो। रात में एनोस अपने रूम में बैठकर इविस से बात कर रहा होता है। इविस एनोस को बताता है कि उसने हीरो कैनन के बारे में पता लगाया है, लेकिन इस बात का कोई भी पता नहीं है कि हीरो कैनन को किसी इंसान ने मारा है, पर उसको उन लेजेंड्स के बारे में कुछ पता चला है। इविस एनोस को बताता है कि जब यहाँ एसेजियन में डार्कनेस आ गई थी तब सभी ने प्रे किया था। फिर हीरो कैनन को एक लेजेंडरी गॉड स्पिरिट सोट मिली, जिसका यूज करके डार्कनेस को खत्म कर दिया। एनोस उस गॉड स्पिरिट सोट के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि वो सोट मुझे मारने के लिए बनाई गई थी। इविस एनोस से कहता है कि शायद से उस सोट का दोबारा से यूज करेंगे। इविस एनोस से कहता है कि उस सोट का दोबारा से यूज करेंगे और इन सब में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी एनोस को बाहर सासा की आवाज सुनाई देती है। फिर वो इविस को आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है, जिसके बाद इविस वहाँ से चला जाता है। फिर एनोस बाहर मिसा और सासा को देखता है। उसके बाद एनोस उन दोनों के साथ बाहर घूमने के लिए चला जाता है और सासा एनोस को बताते हैं कि आज यहाँ पर फेस्टिवल है। तभी एनोस को वहाँ पर रे और मिसा दिखाई देते हैं और एनोस उनके पास जा रहा होता है, लेकिन सासा एनोस को ऐसा करने से रोक देती है। इधर रे और निशा दोनों एक शो पर होते हैं और रे गेम खेल रहा होता है। फिर वो निशा की ओर देखता है और उसे कहता है कि तुम बोर हो रही हो, जिस पर निशा बताती है कि ठीक है, लेकिन जब से उसने इनर क्लास के बारे में सोचा है उसको डर लग रहा है। फिर रे निशा से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो और ये एग्जाम हम पास कर लेंगे। उसके बाद रे निशा को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसकी वजह से वो अपनी मोम को ठीक कर पाया। फिर उस शॉप का ओनर रे को कुछ नेकलेस दिखाता है और उससे कहता है कि तुम इनमें से कोई भी ले सकते हो। निशा को उनमें से एक नेकलेस पसंद आ जाता है जो कि सेल से बना होता है। रे निशा से कहता है कि ये उसके लिए गिफ्ट है। इधर एनोस, सासा और मिसा सभी छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। फिर रे निशा को वो नेकलेस पहनाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए आ रहे होते हैं और निशा से सभी गर्ल्स उसके नेकलेस के बारे में पूछ रही होती है। इधर मिसा कहती है कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंट है। फिर रे उन सभी से पूछते हैं कि तुमने मुझे और निशा को कल रात को एक साथ देख लिया था। सभी रे को बताती है कि उस नेकलेस के पीछे एक रोमांटिक स्टोरी भी है। जिसके बाद एनोस उन सभी को वो स्टोरी बताता है कि 2000 साल पहले वॉर के टाइम एक लड़के ने अपनी लवर को एक सेल पेंडेंट दिया था। उन्होंने उस पेंडेंट को 2 हिस्से कर दिया और मरने से पहले कहा था कि जब वो दोबारा जन्म लेंगे तो वो फिर से मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने अगले जन्म उस पेंडेंट को वापस से जोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने अगले जन्म उस पेंडेंट को वापस से जोड़ दिया और एक साथ अपनी लाइफ स्पेंड की। फिर मिसा बताती है कि लड़का एक सेल को जब दूसरी लड़की को
को देता है तो उसका मतलब वो उसको शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। जिसे सुनने के बाद सभी गर्ल्स रे से पूछने लगती कि वो निशा से शादी कब करने वाला है। निशा बताती कि ये तो सिर्फ एक प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं। उसके बाद वो सभी एग्जाम के लिए रिवर के पास आ जाते हैं जहाँ पर पहले से ही सारे स्टूडेंट्स और टीचर होते हैं। फिर टीचर डिएगो उन्हें बताते कि इस एग्जाम में तुम सभी को पानी के नीचे बैटल करना होगा और अंदर कास्टल और सिटीज भी बने। डिएगो बताते कि इस एग्जाम में तुम असला और जेन मैजिक का यूज कर सकते हो। फिर टीचर मेनो को बताते कि मैं पानी में बेस्ट टीम को भेजने वाला हूँ, इसलिए आप भी अपना बेस्ट स्टूडेंट भेजना, क्योंकि उन्हें उन सभी से ज्यादा उम्मीद नहीं है। जिसके बाद डीमन एकेडमी के रॉयल स्टूडेंट टीचर से कहते कि उन्हें एग्जाम के लिए जाना है, पर एनोस उन सभी को पीछे हटने के लिए कहता है और बताता है कि तुम सभी सिर्फ उनके जाल में फंस जाओगे। जिस पर वो स्टूडेंट एनोस की बात नहीं मानता और कहते हैं कि तुम इस एग्जाम में जाना चाहते हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। फिर टीचर मेनो बताती कि एनोस ठीक कह रहा है। जिसके बाद वो स्टूडेंट टीचर से पूछने लगता है कि आप एनोस को इस एग्जाम के लिए भेज रहे हो। टीचर उन्हें बताते कि एनोस की टीम में पूरे मेंबर्स नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं भेज सकती हूँ। फिर एनोस मीसा से पूछता है कि टीम में कितने मेंबर्स होने चाहिए, जिस पर मीसा बताती कि अभी तो 10 मेंबर और चाहिए। उसके बाद एनोस अपने फैन क्लब के गर्ल्स को अपनी टीम में आने के लिए कहता है, जिस पर वो सभी खुश हो जाते हैं। तभी रिवेस्ट एनोस के पास आता है और उससे कहते हैं कि वो उसकी टीम इस एग्जाम में जाएगी क्योंकि उन्हें अपनी एकेडमी के लिए कुछ करना है और वो सभी रॉयल्स हैं, इसलिए वो हाइबर्ड को इस एग्जाम में पहले नहीं जाने देंगे। फिर एनोस रिवेस्ट कहते हैं कि तुम्हें उनकी चाल से बचकर रहना होगा, जिस पर रिवेस्ट बताता है कि उसको ये बात पता है। टीचर मैंने उन सभी से कहती कि ये एग्जाम हम ही पास करने वाले हैं और मुझे इन सभी ने बहुत परेशान कर दिया। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और एग्जाम के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए पानी के नीचे चले जाते हैं। एनोस टीचर मैनो से रिवेस्ट के बारे में पूछता है। टीचर बताते हैं कि रिवेस्ट एक अच्छा लड़का है जो अपने सभी दोस्तों के बारे में सोचता है और उसने एग्जाम में लगातार टॉप किया है, जिससे कि वो डीमन एकेडमी का टॉप स्टूडेंट बन पाया। लेकिन शुरू में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और हर टाइम प्रैक्टिस करता था और उसका एक ही मोटिव था कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। फिर टीचर मैनो ने रिवेस्ट को बताया था कि उसकी सोच बिल्कुल हमारे फाउंडर जैसी है, वो भी किसी को परेशान नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने जेन मैजिक को बनाया जिससे कि सभी डीमंस उनकी पावर का यूज कर सके और इस मैजिक से तुम अपनी पावर को सभी के साथ शेयर कर सकते हो। उस दिन से रिवेस्ट डीमन किंग की बहुत ही रिस्पेक्ट करने लगा और अपने मैजिक को डेवलप करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग के सभी स्टूडेंट्स हीरो को एक एक करके हरा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग के सभी स्टूडेंट्स को हीरो एक एक करके हरा रहे होते हैं और उनका मैजिक भी काम नहीं कर रहा होता है। बाहर सभी को हीरोज दिखाई दे रहे होते हैं। फिर एनोस टीचर मैनोस को अपनी डीमन आइज की पावर देता है जिससे कि वो पानी के अंदर देख पा रही होती है। फिर वो लेक को वाटर के अंदर देखकर हैरान हो जाती है। एनोस बताता है कि उन्होंने इस लेक में होली वाटर का यूज किया है जिससे कि डीमंस का मैजिक काम नहीं कर रहा और हीरोज उस होली वाटर के कारण और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। टीचर बताती कि ये तो रूल के खिलाफ है और वो सब ऐसा नहीं कर सकते। इधर पानी के अंदर रिवेस्ट अपनी टीम के साथ उन हीरोज पर अटैक करते हैं लेकिन उनका अटैक उस पर काम नहीं करता है। फिर वो तीनों मिलकर डीमन कास्टल को अपने मैजिक से खत्म कर देता है और सभी स्टूडेंट्स पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर टीचर मैनो परेशान हो जाती है और डिएगो से कहती है कि वो सभी स्टूडेंट्स को अभी बाहर लाए क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो उन सब के लिए जिम्मेदार होगा। जिस पर डिएगो बताते कि उन्हें अपने स्टूडेंट पर पूरा भरोसा है और कुछ देर बाद खुद वो ऊपर आ जाएंगे। फिर टीचर मैनो उन्हें लेक के अंदर जाने के लिए कहती है लेकिन एनोस उन्हें रोक देता है और फिर वो अपने मैजिक का यूज करके सभी स्टूडेंट्स को बाहर लाता है। टीचर रिवेस्ट के पास आती है और उसको हील करने की कोशिश करती है क्योंकि उसको बहुत ही चोट लगी होती है, पर टीचर का हीलिंग मैजिक काम नहीं कर पा रहा होता है। जिस पर डिएगो उन्हें बताता है कि इस पर होली वेपन का अटैक किया गया है इसलिए तुम्हारा हीलिंग मैजिक इस पर काम नहीं करेगा। टीचर डिएगो से कहते हैं कि तुम सभी ने रूल्स को तोड़ दिया है क्योंकि एग्जाम में होली वेपन का यूज करना मना था। जिस पर डिएगो बताता है कि ऐसा कोई भी रूल नहीं था और उसके स्टूडेंट्स बहुत ही कमजोर हैं। इतने कहने के बाद वो वहां से चला जाता है और इधर रिवेस्ट मैनो को सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से वो हार गए। टीचर रिवेस्ट से कहते हैं कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एनोस उनके पास आता है और कहते हैं कि मैं रिवेस्ट को हील कर सकता हूँ। फिर जैसे ही एनोस रिवेस्ट को हील करने जा ही रहा होता है तभी रिवेस्ट एनोस को ऐसा करने से रोक देता है। वो एनोस से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर एनोस रिवेस्ट से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है इसलिए तुम अपने लिए नहीं बल्कि टीचर और डीमन एकेडमी के प्राइड के लिए बात मान लो। जिसे सुनने के बाद रिवेस्ट टीचर मैनो की तरफ देखता है और वो भी रिवेस्ट को एनोस की बात मानने के लिए कहती है। जिसके बाद रिवेस्ट एनोस से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ लेकिन अगर आज मेरे पास तुम्हारी पावर होती तो मैं उन सभी को हरा देता। इसलिए वो एनोस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके लिए इस एग्जाम को पास करें। फिर वो एनोस को एक मैजिक बेच देता है और बताता है कि इसका यूज करके वो सभी हमारे अटैक से बच रहे थे क्योंकि इस बैच के कारण हमारी पावर को उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। एनोस रिवेस्ट की रिक्वेस्ट मान लेता है और उन्हें हील करने लगता है। उसके बाद हीरोज की टीम एनोस से कहती है कि अगली बारी तुम सबकी है। जिस पर एनोस उन सभी से कहते हैं कि हम भी राउंड 2 के लिए रेडी है। फिर वो सभी एलाइट स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सभी होली वाटर का यूज कर रहे हो जो कि लेक के अंदर है। हीरोज उन सभी से कहते हैं कि अगर तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो तुम सभी उस लेक को सुखा क्यों नहीं देते हो। तभी सभी एनोस को देखते हैं और इधर एनोस अपनी पावर से पूरे लेक को सही में सुखा देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और डिएगो को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता कि एनोस ने लेक को सुखा दिया। फिर एनोस सभी स्टूडेंट से कहता है कि हम लड़ने के लिए रेडी है। जिसके बाद एनोस की टीम उस लेक में आ जाती है, जिसे देख डिएगो इस एग्जाम को कैंसिल करने जा ही रहा होता है लेकिन हीरोज भी एनोस से लड़ने के लिए जाने लगते हैं। डिएगो उन सभी से कहते हैं कि मैं इस एग्जाम को कैंसिल करने की जा रहा हूँ इसलिए तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, पर सभी हीरोज मना कर देते हैं और लियोस कहता है कि एनोस ने यहाँ पर बहुत कुछ कर दिया है इसलिए मैं भी अब चुप नहीं रह सकता हूँ और इस फाइट में हमें बहुत ही मजा आने वाला है। फिर लेड्रियनो डिएगो से कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। टीचर मैनो अब दोनों टीम को अपनी पोजीशन पर जाने के लिए कहती है और अब बैटल शुरू करती है। उसके बाद हम एलेनोर को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक कास्टल के अंदर होती है। इधर दोनों टीम अब फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। एलेनोर एनोस को
बताते कि वो 2000 साल पहले एक ह्यूमन थी, पर उसको मैजिक का यूज करके ह्यूमन से मैजिक में चेंज कर दिया गया। जिसे सुनने के बाद एनोस उससे कहता है कि तुमने ही उस बैरियर को बनाया था और सभी हीरोज को अपनी पावर से हील किया था। फिर एनोस एलेनोर से कहते कि उन सभी के सोर्स अब एक्सप्लोड होने वाले, जिस पर एलेनोर एनोस से कहते कि तुम अगर मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो मैं उन सभी को ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सोर्स मैजिक है। एनोस एलेनोर की बात मान लेता है और उसको फ्री कर देता है। इधर जेसिया और हीरो एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स भी ठीक हो जाते हैं। फिर एलेनोर एनोस को बताती कि वो यहाँ पर क्लोन बनाती है और उसे जेरगा ने ऐसा करने के लिए कहा था। एनोस एलेनोर की बात समझ जाता है और कहता है कि जब जेसिया ने अपने सोर्स पर अटैक करके खुद को खत्म किया था, तब उसकी जगह पर उसका क्लोन उससे लड़ने के लिए आया। फिर एलेनोर एनोस को उसकी कुछ मेमोरीज दिखाती जो कि उसको याद होती है। मेमोरी में वो हीरो कैनोन और जेरगा को दिखाती जो कि कैनोन के मास्टर थे। कैनोन जेरगा से कहते कि डीमन किंग ने पीस के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है, इसलिए हमें इस वॉर को यहीं पर रोक देना चाहिए। लेकिन जेरगा हीरो कैनोन की बात नहीं मानता है और उसको मरवा देता है। जेरगा बताता है कि जब तक हम डीमन किंग को खुद नहीं मार देते ये वॉर खत्म नहीं होगी। उसके बाद एलेनोर एनोस को बताती है कि वो हीरो कैनोन ने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था उन्हीं ने उसको धोखा दे दिया और उसका मर्डर करवा दिया। और इस बात से हीरो कैनोन को बहुत ही दुख पहुंचा, जिस कारण वो दोबारा से रिवाइव नहीं हुए और डीमन वर्ल्ड को छोड़ दिया। उसके बाद एलेनोर एनोस से कहती है कि उसको खत्म कर दे, क्योंकि 2000 साल से वो इन क्लोन्स को बना रही है। एनोस एलेनोर से पूछते कि क्या वो इस बात के लिए श्योर है, जिस पर एलेनोर बताती है कि उसने अपना इरादा बना लिया है, क्योंकि अब वो अपने किसी भी क्लोन को मरते हुए नहीं देखना चाहती है। वो सभी क्लोन्स उसके बच्चे की तरह। तभी एक क्लोन एलेनोर के पास आती है और उसको अपनी मम्मी कहती है, जिसे सुनने के बाद एलेनोर रोने लगती है। फिर कुछ क्लोन्स उठते और एनोस से उसकी मॉम को बचाने के लिए कहते हैं, जिसे सुनने के बाद एनोस एलेनोर की हेल्प करने के लिए मान जाता है और उस पर अपने मैजिक का यूज करने जा ही रहा होता है। तभी रूम में से डिएगो कुछ नाइट के साथ आता है, जिसे देखकर एनोस एलेनोर से पूछते कि क्या इसने भी अपना क्लोन बनाया है। एलेनोर बताते कि इन सभी के पीछे डिएगो कहाँ थे और उसने ही उस क्लोन को बनाने के लिए कहा था। तभी एनोस वहाँ पर डीमंस एम्पेरियर को सेंस करता है और फिर वहाँ कास्टल के अंदर डीमन एम्पेरियर और एवोस डिलीविया आ जाते हैं, जिसे देखकर डिएगो हैरान हो जाता है और वो सभी डीमंस स्कर्ट सोर्ड के पास आते हैं जो कि हीरो कैनोन का होता है। डिएगो उन सभी से कहता है कि तुम इस स्कर्ट सोर्ड को नहीं निकाल सकते हो, लेकिन एवोस उस सोर्ड को निकाल लेता है। डिएगो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सभी नाइट्स को उन पर अटैक करने के लिए कहता है, पर वो डीमन एम्पेरियर्स अपनी पावर का यूज करके उन सभी को खत्म कर देते हैं। फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके पास एनोस आ जाता है और उन्हें रोक देता है। एनोस एवोस डिलीविया से पूछता है कि तुमने 2000 साल पहले क्या किया था, जिससे कि सभी रियल डीमन किंग का नाम भूल चुके हैं। पर एवोस एनोस को कुछ भी नहीं बताता, जिसे देखकर एनोस उस पर अपने मैजिक से अटैक करता है। लेकिन एवोस उस मैजिक को होली सोर्ड से खत्म कर देता है और एनोस से कहता है कि वो इस दुनिया में डार्कनेस फैला देगा। इतना कहने के बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इधर डिएगो हीरो एजेंसियन के सभी लोगों को ये बात बता देता है कि डीमन किंग दोबारा से आ चुका है और वो इस दुनिया को खत्म करने वाला है। पर उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो डीमन किंग को हरा देंगे। फिर हम डीमन एम्पेरियर को देखते हैं जो कि डीमन रिले में सभी को वॉर के बारे में बताते हैं। उसके बाद एवोस उन सभी से कहते हैं कि वो इस बार सभी ह्यूमंस को खत्म कर देगा, क्योंकि उसने पास्ट में उन सभी को छोड़कर गलती की थी और उस गलती के कारण सभी ह्यूमंस डीमंस को कमजोर समझने लगे। फिर एवोस उन सभी को होली सोर्ड दिखाते हैं, जिसे देखकर सभी डीमंस खुश हो जाते हैं और वॉर में जाने के लिए मान जाते हैं। इधर एनोस बाकी डीमंस एम्पेरियर से इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। मैलहेस एनोस को बताता है कि सभी डीमन आर्मी एवोस के साथ हीरो आर्मी में वॉर करने के लिए जा रहे हैं। एनोस उन सभी से कहता है कि हमें एवोस को रोकना होगा और उसके लिए उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम सभी बाकी के डीमंस एम्पेरियर को रोकोगे। तभी वहाँ पर सासा और मिसा आ जाते हैं और वो एनोस से कहती है कि इस वॉर में एनोस के साथ जाएंगी। एनोस सासा और सभी गर्ल्स की बात मान लेता है और उनसे कहता है कि हम अगले दिन वॉर के लिए निकलेंगे। अगले दिन डीमन आर्मी हीरो एकेडमी पर अटैक करने के लिए जाने लगती है। इधर हीरो एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स और डिएगो भी इस वॉर के लिए रेडी होते हैं। अगले दिन रे निशा से मिलने के लिए आया होता है और उससे कहते हैं कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो मिशा से वो नेकलेस का एक सेल ले लेता है और उससे कहता है कि वो उसके पास वापस जरूर आएगा। उसके बाद एनोस सभी को प्लान समझाता है कि सासा और मिशा दोनों एवोस की आर्मी को रोकेंगे, दूसरी आर्मी को रे और मिशा दोनों मिलकर रोकेंगे। फिर हम सासा और मिशा को देखते हैं जो कि डीमन आर्मी से लड़ने लगती है और दूसरी तरफ रे और निशा भी दूसरी डीमन आर्मी से लड़ रही होती है। एनोस मेलहेस और डीमन एम्पेरियर के बाकी 3 डीमन एम्पेरियर से लड़ने के लिए कहता है। फिर एनोस अपनी पावर को यूज करके पूरी डीमन आर्मी पर अटैक करने लगता है। जब डीमन आर्मी वहाँ पर मेलहेस, इविस और बाकी सभी डीमन एम्पेरियर को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर एनोस उन सभी से कहते हैं कि मैं यहाँ का रियल डीमन किंग हूँ और एवोस डिलीविया एक फेक डीमन किंग है, पर वो सभी एनोस की बात पर भरोसा नहीं करते। फिर वहाँ पर बाकी के 3 डीमन एम्पेरियर एनोस को रोकने के लिए आ जाते हैं। मेलहेस एनोस से कहते हैं कि वो डीमन एम्पेरियर को रोक देंगे और वो एवोस को जाके देखे। एनोस उसकी बात मान लेता है और कास्टल की ओर चला जाता है। तभी उसको निशा की आवाज सुनाई देती है। वो एनोस को बताती है कि रे यहाँ से जा चुका है। फिर मेलहेस एनोस को बताता है कि उसने सभी डीमंस एम्पेरियर को पकड़ लिया है और उन सभी के सोर्स को खत्म कर चुके हैं। जिसके बाद हम एवोस को देखते हैं जो कि हीरो एकेडमी की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एनोस आ जाता है और वहाँ पर चारों तरफ अपने डार्क मैजिक का यूज करके एक बैरियर बना लेता है। उसके बाद एवोस उस होली सोर्ड को निकालकर एनोस पर अटैक करता है, जिसे कि एनोस ब्लॉक कर लेता है। फिर वो एवोस से कहता है कि हम 2000 साल बाद मिल रहे हैं हीरो कैनोन। एनोस उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझसे पहले अपने प्रोमिस को पूरा करने के लिए आए हो। फिर उसको वो नेकलेस दिखाता है जो कि रे ने मिशा के लिए लिया था। उसके बाद एवोस अपना मास्क हटाता है और वो रे होता है और रे ही रियल हीरो कैनोन था। फिर रे एनोस से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। एनोस बताता है कि जब तुमने एजेंसियन में उस नेकलेस को खरीदा था तभी मुझे पता चल गया था, लेकिन तुमने उस नेकलेस का नाम लिया और उसके पीछे की स्टोरी पता थी। इसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी नहीं भूले और ये सब बातें तुमने किसी वजह से छुपा कर रखी थी। एनोस रे से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है और बाकी सभी सोर्स का यूज करके तुमने डीमन एम्पेरियर को अपनी साइड कर लिया था। फिर एनोस रे से पूछते हैं कि 2000 साल पहले क्या हुआ था, जिस पर रे एनोस से कहते हैं कि तुम्हारी बात सही है, ह्यूमंस बहुत ही कमजोर होते हैं। रे एनोस को बताता है कि 2000 साल पहले जेरगा और उसके लोगों ने उसका मर्डर
कर दिया था, पर उसने अपने होली सोर्ड का यूज करके पूरा हिस्ट्री को चेंज कर दिया, जिससे कि सभी रियल डीमन किंग का नाम भूल चुके और वो एवोस डिलीबिया बन गया, ताकि वो सभी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर सके। और इसके लिए एनोस को दोबारा से मरना होगा। एनोस रे की बात समझ जाता है और उससे कहता है कि ये नेकलेस का दूसरा सेल तुमने अपने लवर को दिया था, जो कि निशा है, और पहला सेल अपने पास रखा था, लेकिन अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। रे भी एनोस की बात मान लेता है और उससे लड़ने लगता है। फिर दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और एनोस एक एक करके रे के सभी सोर्स को खत्म किए जा रहा होता है। इधर रे भी एनोस पर अपनी होली सोर्ड से अटैक कर रहा होता है, जिससे कि एनोस भी घायल हो जाता है। फिर एनोस रे के 5th और 6th सोर्स को एक साथ खत्म कर देता है, जिसके बाद रे नीचे गिर जाता है। एनोस रे से कहता है कि तुम इस बैटल को नहीं जीतना चाहते हो, इसलिए तुम अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहे हो। फिर एक और होली सोर्ड को निकालता है और दोनों में बैटल शुरू हो जाती है। एनोस रे पर जियो ग्रे से अटैक करता है, जिससे कि रे अपने दोनों सोर्ड से खत्म कर देता है। फिर रे तेजी से एनोस के पास आता है और उसके सोर्स पर अपने सोर्ड से अटैक कर देता है। अब एनोस वहाँ पर बैरियर को हटा देता है और खुद और डीमन किंग का कस्ट्यूम पहन लेता है। एनोस रे से कहता है कि तुम एक हीरो, इसलिए तुम्हें ऐसा रिएक्शन नहीं देना चाहिए। उसके बाद एनोस एवोस डिलीबिया का मास्क पहन लेता है और जैसे ही बैरियर हटता है तो सभी देखते हैं कि डीमन किंग मारा जा चुका है। फिर उस होली सोर्ड को देखकर समझ जाते हैं कि वो हीरो के ने जिसने डीमन किंग को हराया है। मिसा और सासा एनोस को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर एनोस सभी डीमन आर्मी को वापस जाने के लिए कहता है। वो उन सभी से कहते हैं कि वो वापस आएगा, इसलिए डीमन आर्मी उसका वेट करे। इतना कहने के बाद एनोस वहाँ से गायब हो जाता है। इधर हीरो आर्मी वापस से जाने लगती है, लेकिन डिएगो उन सभी को जाने से मना कर देता है। डिएगो उन सभी से कहते हैं कि वो हीरो कैनन खुद एक डीमन है, इसलिए हम सभी डीमंस को खत्म कर देंगे, जिससे कि हमारा बदला पूरा हो सके। तभी वहाँ पर एलेनोर आ जाती है और डिएगो से कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए हमें वॉर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डीमन किंग मारा जा चुका है। पर डिएगो एलेनोर की बात नहीं मानता है और उससे कहता है कि हमारे पास अभी 10,000 जेसिया क्लोन है, जिसका यूज करके हम उन डीमन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तभी वहाँ पर जर्गा आ जाता है और उसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जर्गा हीरो कैनन को वहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि हीरो कैनन ने उसका सारा प्लान खराब कर दिया होता है। ये सुनकर रे अपनी सोर्ड से जर्गा पर अटैक करता है, लेकिन जर्गा को कुछ भी नहीं होता है। जर्गा रे को बताता है कि तुम्हारी होली सोर्ड का मेरे प्योर मैजिक पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। तभी वहाँ पर सासा और मिसा आ जाते हैं और जर्गा से कहते हैं कि तुम्हें डीमन किंग एनोस हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तभी इविस अपने पावर का यूज करके सासा और मिसा को वापस में मर्ज कर देता है। फिर वो जर्गा से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और उसके सभी अटैक से बचते हुए उससे लड़ने लगते हैं। इधर रे और मिसा दोनों मिलकर सभी जेसिया क्लोन को रोक रहे होते हैं। फिर डिएगो उन सभी क्लोन को एक्सप्लोड होने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनने के बाद सभी क्लोन्स ब्लास्ट होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एनोस आ जाता है और एनोस को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जर्गा एनोस से पूछते हैं कि तुम जिंदा कैसे हो। फिर एनोस जर्गा से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सोर्स को खत्म करके मुझे मार दोगे। फिर एनोस उसको बताता है कि मैंने अपने मैजिक का यूज करके अपने सोर्स को दोबारा से क्रिएट कर लिया और रिवाइव हो गया। जिसे सुनने के बाद जर्गा एनोस से कहते हैं कि ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारना चाहता था। उसके बाद एनोस और रे दोनों मिलकर जर्गा से लड़ने लगते हैं। इधर जर्गा ने सभी एजेसेंट पावर का यूज करके स्ट्रॉन्ग आर्मर को बना लिया होता है। फिर वो एनोस और रे से लड़ने लगता है। ये बैटल बहुत ही इंटेंस लेवल पर पहुंच जाती है, लेकिन जर्गा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और वो एनोस पर स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे कि एनोस इंजर्ड हो जाता है। फिर एनोस होली मैजिक स्केल का यूज करता है। उसके बाद एनोस अपनी फैन क्लब गर्ल्स को गाना गाने के लिए कहता है और सभी गर्ल्स गाना गाने लगती है। उन सभी की गाने की वजह से एनोस अब हील होने लगता है और उसके अंदर वापस से पावर आने लगती है। इतने में ही जर्गा डीमन आर्मी पर अटैक करने लगता है, लेकिन एलेनोर उन सभी को प्रोटेक्ट कर लेती है। ये देखकर डीमन आर्मी बहुत ही हैरान हो जाती है और हीरोज उनकी मदद कर रहे होते हैं। फिर मिसा और सासा दोनों अपनी मैजिक का यूज करके वहाँ पर कास्टल बनाते हैं, जिसके अंदर सभी डीमंस आ सके। इधर एनोस और रे दोनों अपनी पावर का यूज करके जर्गा को खत्म कर देते हैं। उसके बाद सासा और मिसा दोनों एनोस के पास आती है और उसको हक कर लेती है। वो एनोस से कहती है कि उसने उन्हें डरा दिया था। एनोस उन दोनों से कहता है कि वो ठीक है और उसको मारना इतना आसान भी नहीं है। इधर रे भी निशा के पास आता है और उसको हक कर लेता है। रे निशा से कहता है कि वो उसको छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। फिर एनोस एलेनोर के पास आता है और उस पर अपने मैजिक का यूज करता है। एनोस एलेनोर से कहते हैं कि तुम अब मेरी मैजिक सोर्स बन चुकी हो, इसलिए अब तुम अपने सभी जेंसिया क्लोन के साथ रह सकती हो। एलेनोर एनोस की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको थैंक्स कहती है। शाम को एनोस अपने घर पर आता है और अपने मॉम डैड को बताता है कि उसने वॉर खत्म कर दिया, जिसे सुनने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी एनोस के डैड वहाँ पर एलेनोर को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी थर्ड वाइफ है, जिसे सुनने के बाद एलेनोर उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उनकी बात नहीं सुन रहे होते। इधर सासा मिसा से कहती है कि अगर एनोस के पेरेंट्स को एलेनोर के 10,000 चिल्ड्रन के बारे में पता चल गया तो उनका रिएक्शन और भी ज्यादा कमाल का होगा। तभी एनोस की मॉम सासा की ये बात सुन लेती है। फिर वो एनोस से कहती है कि हम ग्रैंड पेरेंट्स बन गए। उसके बाद एनोस की मॉम एलेनोर और सभी को अंदर डिनर के लिए कहती है। सासा और मिसा भी डिनर के लिए मान जाती है। द डीमन किंग एकेडमी के सीजन 2 के पहले एपिसोड में हमें 2000 साल पहले का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट में स्पिरिट मदर लेनो अपने सभी स्पिरिट से बात कर रही होती है। वो उन सभी को बताते कि उसको इस जंगल से बाहर किसी काम से जाना होगा, जिसे सुनने के बाद वो स्पिरिट उससे पूछती है क्या उसका जाना इंपॉर्टेंट है और वो वापस नहीं आएगी। तभी वहाँ पर इतने में हेवनली गॉड नोस गिलिया आ जाता है। वो लेनो से कहता है कि मुझे गॉड का एक नया चाइल्ड क्रिएट करना है, जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। पर लेनो इस बात पर मना कर देती है और फिर वो नोस गिलिया पर अटैक करती है, लेकिन उस अटैक से नोस गिलिया को कुछ भी नहीं होता है और वो लेनो पर अटैक करके उसको पकड़ लेता है। जैसे ही वो अपने मैजिक का यूज करके लेनो पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एनोस आ जाता है। एनोस नोस गिलिया पर अटैक करके उसके हार्ट को पकड़ लेता है। एनोस को वहाँ पर देखकर नोस गिलिया उससे कहता है कि तुम डीमन गॉड हो और तुम्हारे बारे में भी गॉड ने मुझे बताया है, इसलिए तुम्हें मारने के लिए भी हमें ऑर्डर्स मिले।
जिसे सुनने के बाद एनोस नोस गिलिया से कहता है कि मुझे मारने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को बचाना होगा। जिसके बाद नोस गिलिया एनोस से कहता है कि हम गोड्स को तुम इतनी आसानी से नहीं मार सकते हो, इसलिए तुम्हारी कोशिश बेकार है। और वो इतने में कर्स वॉइस का यूज करने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर सीन आके नोस गिलिया की गर्दन पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है। फिर एनोस बताता है कि तुम्हारी गर्दन पर एक कर्स अटैक किया गया है, इसलिए अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद नोस गिलिया की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर एनोस लेनो से पूछते कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या करना है। लेनो एनोस से कहती है कि उसको एनोस पर पूरा ट्रस्ट है। जिसे सुनने के बाद एनोस सीन से कहता है कि तुम लेनो के बॉडी गार्ड बनोगे और इसे प्रोटेक्ट करके डीमन कास्टर में लाओगे। सीन एनोस की बात मान लेता है, लेकिन तभी लेनो बताती है कि उसको बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर एनोस लेनो से कहता है कि आगे बहुत ज्यादा खतरा है और गोड आसानी से नहीं हार मानते, इसलिए नोस गिलिया दोबारा से उनके पीछे आ सकता है, जिस वजह से तुम सीन के साथ सेफ रहोगी। इतना कहने के बाद एनोस वहाँ से चला जाता है। फिर लेनो सीन से कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सीन अपनी सोर्ड निकालता है और अपनी गर्दन को काटने के लिए जा रहा होता है। ये देखकर लेनो सीन से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर सीन बताता है कि वो अपने मास्टर एनोस के ऑर्डर को नहीं बदल सकता, इसलिए वो खुद को मार देगा। ये सुनने के बाद लेनो उसको अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए मान जाती है। उसके बाद वो दोनों स्पिरिट फॉरेस्ट पार करके डीमन कास्टल में आ जाते हैं, जहाँ पर हीरो कैनन और लेनो मिलकर एनोस को सील कर देते हैं, जिससे कि दुनिया में पीस आ सके। फिर उसके बाद वो दोनों वापस स्पिरिट फॉरेस्ट में जाने लगते हैं। तभी लेनो के पास स्पिरिट्स आ जाती है और उसको बताती है कि जंगल से सभी स्पिरिट गायब हो रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर कुछ और मोस्टर आ जाते हैं और सिन उन सभी मोस्टर को खत्म कर देता है। फिर लेनो को अपने पीछे फील होता है, जिसके बाद लेनो उससे कहती है कि तुम स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर हो, इसलिए मैं तुम्हें देख सकती हूँ। उसके बाद एक छोटा बच्चा उनके सामने आता है और उन्हें अपना नाम अनोसु बताता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर एनोस डीमन एकेडमी में जा रहा होता है। एनोस को वहाँ पर देखकर उसके फैन क्लब के स्टूडेंट बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर सासा और मिसा भी आ जाती है। एनोस सासा को देखकर उससे कहता है कि तुम आज थोड़ी सी चेंज लग रही हो, तुमने अपने रिबन्स को चेंज किया है। फिर सासा एनोस से कहती है कि तुमने ये सब नोटिस कर लिया, पर एनोस बताता है कि उसकी आंखें बहुत ही तेज है। उसके बाद वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स आने लगते हैं। फिर वो सभी क्लास की एकेडमी में जाने लगते हैं, जहाँ टीचर मैंने उन सभी को न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट्स के बारे में बताती है, जो कि हीरो एकेडमी से आए हैं। वो स्टूडेंट एलेनोर और जेसिया होते हैं और आज से इस एकेडमी में ज्वाइन करने वाले हैं। उन्हें देखकर रॉयल स्टूडेंट सोच रहे होते कि ये हीरो एकेडमी के स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इधर एलेनोर एनोस और सभी से कहते कि हम इस एकेडमी में एनोस की वजह से ज्वाइन हो पाए। उसके बाद टीचर सभी को उनके न्यू टीचर के बारे में बताती कि आज से वो उनके होम रूम टीचर होंगे। उनका नाम आड्रोमेड होता है और उन्हें देखकर सभी रॉयल स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि अब हमें ये लो रैंक डीमन पढ़ाने वाली है। फिर टीचर मैनो सभी को एड्रोमेड के बारे में बताती है। वो 7 डीमन एम्पेरियर में से डीमन किंग के 4 जनरल में से एक है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि एड्रोमेड 2000 साल पहले पुराने डीमन है और वो डीमन किंग के बाद सेकंड कमांडर थे। उसके बाद एड्रोमेड सभी को बताता है कि जिस डीमन किंग को तुम एवोस डिलीविया के नाम से जानते हो वो फेक है। ये सुनकर रॉयल स्टूडेंट्स बहुत ही गुस्से हो जाते हैं और टीचर से कहते हैं कि तुम ऐसे डीमन किंग का नाम नहीं ले सकते हो। फिर एड्रोमेड बताता है कि असली डीमन किंग तो तुम सबके बीच में ही बैठा हुआ है और उसका नाम एवोस बॉडीगार्ड है। ये सुनकर रॉयल स्टूडेंट्स को टीचर की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और वो उनसे कहते कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो सब एनोस को अपना डीमन किंग कभी भी नहीं मानना चाहते थे। जिसके बाद एड्रोमेड सभी से कहते कि इस बात को सभी डीमन एम्पेरियर ने खुद चेक करके बताया है। फिर एड्रोमेड एनोस को अपने पास बुलाता है और सभी को उसके आगे झुकने के लिए कहता है, पर रॉयल स्टूडेंट ऐसा नहीं कर रहे होते, लेकिन एड्रोमेड के मैजिक के कारण उन्हें भी एनोस के आगे झुकना पड़ता है। उसके बाद एनोस उन सभी को सीट पर भेजता है और उन सभी से कहता है कि ये दुनिया अब पीसफुल है, इसलिए तुम सब अपने हिसाब से जी सकते हो और यहाँ पर डीमन किंग की जरूरत नहीं है, जिस वजह से तुम सभी जो चाहो वो कर सकते हो, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर एनोस उन सभी को बताते कि आज से यहाँ पर सभी डीमंस को एक जैसा माना जाएगा, इसीलिए कोई भी रॉयल डीमन खुद को अपने रॉयल ब्लड की वजह से बड़ा ना माने। ये सुनकर रॉयल स्टूडेंट्स को गुस्सा आ जाता है। फिर एनोस अपने सीट पर बैठने के लिए जा रहा होता है। तभी उसको फील होता है कि एड्रोमेड की बॉडी में नोस गिलिया और यहाँ पर वो किस लिए आई है। उसके बाद एनोस गिलिया सभी स्टूडेंट्स को गोडेस और डिस्ट्रक्शन के बारे में बताना शुरू करता है, जिसने इस दुनिया में बहुत तबाही की थी और तब डीमन किंग ने उसे फाइट करके अपनी पावर से सील कर दिया था, जिस वजह से गोडेस और डिस्ट्रक्शन यहाँ से नीचे गिर गया और तब से डीमन किंग ने उसको नया नाम दिल हार्डे दिया। लेकिन तभी डीमन किंग को उस गोडेस को मारने के बाद वो सोर्ड मिली, जिससे कि किसी भी ह्यूमन और डीमन की क्रिएशन को खत्म किया जा सकता है। ये देखते हुए गोड्स ने डिसाइड किया कि वो डीमन किंग को खत्म कर देंगे, पर स्टूडेंट्स को एड्रोमेड की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर एड्रोमेड सभी को अपने बारे में बताते हैं कि वो खुद एक गोड है और उनका नाम नोस गिलिया है, जिस पर सासा बताती है कि एड्रोमेड तो 2000 साल पहले एक डीमन थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। पर एनोस को ये बात पता थी कि नोस गिलिया ने एड्रोमेड की बॉडी को पोसेस किया हुआ है, लेकिन रॉयल स्टूडेंट्स को ये सब बातें फालतू लग रही होती है, इसलिए वो उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे होते। जिसके बाद नोस गिलिया सभी स्टूडेंट्स पर अपने मैजिक का यूज करता है, जिस वजह से वो सभी सांस नहीं ले पा रहे होते। एनोस नोस गिलिया से उन सभी को छोड़ने के लिए कहता है और बताता है कि तुम्हें इन्हें मारकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस पर नोस गिलिया एनोस से कहता है कि तुम्हें खत्म करने के लिए गॉड ने न्यू ऑर्डर्स दिए हैं, इसीलिए तुम्हें गॉड का नया चाइल्ड खत्म करेगा, जो कि इस एकेडमी में है। जिसे सुनने के बाद एनोस अपनी डीमन सोर्ड को बाहर निकालता है। उसको देखकर नोस गिलिया एनोस से कहता है कि इस सोर्ड से तुम मुझे खत्म कर सकते हो, क्योंकि इस सोर्ड में इतनी पावर है कि ये किसी भी लॉ को नहीं मानती है और इससे दुनिया को तबाह किया जा सकता है। नोस गिलिया एनोस से कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि तुम्हें एक पीसफुल दुनिया अच्छी लगती है। पर तभी एनोस अपनी सोर्ड से नोस गिलिया पर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि तुम इस वर्ल्ड को अपनी शील्ड की तरह यूज करना चाहते हो, पर मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एनोस उसको दोबारा से रिवाइव करता है और
कहता है कि तुम यहाँ पर जिस काम के लिए उसे पूरा करो। फिर नोस गिलिया दोबारा से सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करता है, जिस पर सासा पूछते कि ये सब क्या हो रहा है। तो एलेनोर बताते कि गोड्स एक डिफरेंट वैल्यू होते हैं। जिसके बाद निशा पूछते कि आर्डोमेड अभी भी डीमन एकेडमी में क्यों पढ़ा रहे हैं। फिर रे बताता है कि गोड्स अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते, चाहे उन्होंने अपना प्रॉमिस डीमन के साथ किया हो या फिर कोई ह्यूमंस के साथ। एनोस बताता है कि शायद से किसी ने उन्हें ये ऑर्डर दिया होगा कि उन्हें डीमन एकेडमी में पढ़ाना है। फिर रे एनोस से कहता है कि नोस गिलिया अभी किसी चाइल्ड के बारे में बात कर रहा था जो अपनी दूसरी लाइफ में दोबारा से मिलेंगे, इसलिए ओरे से कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिस रास्ते पर तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो बताते कि तुम चाहे 2000 साल पहले हीरो कैनोन हो या फिर रे मेरे लिए सेम ही हो। जिसे सुनने के बाद रे निशा से कहते कि वो उसको कुछ भी नहीं होने देगा। इतना कहने के बाद रे निशा को किस कर लेता है और तभी वहाँ पर कोई दिखाई देता है, जिसके बाद रे उस इंसान को अपने सामने आने के लिए कहता है। जिसके बाद वहाँ पर रॉयल स्टूडेंट आता है और निशा से कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर ने भेजा है। जिसे सुनने के बाद निशा हैरान हो जाती है। इधर एनोस अपने फैन क्लब की सारी गर्ल्स से फेस्टिवल के बारे में बात करता है। ये सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। फिर एनोस उन्हें बताता है कि तुम सभी को उस फेस्टिवल में परफॉर्म करना है। तभी एनोस को मिसा की आवाज सुनाई देती है और वो उसको बताते हैं कि यहाँ एकेडमी में एवरेस्ट पर किसी ने अटैक किया है। एवरेस्ट सासा को बताता है कि टीचर मैंने एक लड़की को किडनैप करके ले जा चुकी है और उसका नाम रिका है। उसके बाद एवरेस्ट रिका की लोकेशन उन्हें दिखाता है और उन दोनों को उनके पीछे जाने के लिए कहता है। उसके बाद एनोस मेलहेस से मिलने के लिए आता है। तभी उसको अंदर मेलहेस की बॉडी दिखाई देती है। एनोस जैसे ही मेलहेस को रिवाइव करने के लिए जा रहा था तभी उसको एक स्टूडेंट रोक लेता है। फिर वो एनोस को बताता है कि मैं आर्डोमेड का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम जैक है। एनोस उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये बात पता है कि आर्डोमेड की बॉडी को प्रोसेस किया गया है। जैक बताता है कि मुझे इस बारे में पता है और ये एक गॉड का काम है। फिर वो एनोस को बताता है कि मैं तुमसे नहीं जी सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे सभी दोस्तों को अपने जाल में फंसाया है। इसके बाद हम रे और निशा को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ होते और वो उनके सोर्ड के पास ले जाता है। निशा उस सोर्ड को देखकर पहचान जाती है कि वो उसके फादर का है और उसका एक हिस्सा उसके ही पास है। तभी वो लड़का उस सोर्ड से निशा पर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि मैं किंग ऑफ कर्स हूँ, मुझे यहाँ पर मेरे लॉर्ड और तुम्हारे सोर्स के लिए भेजा गया है। दूसरी तरफ एलेनोर और जैसे देखते कि उनके साथ के सभी मेंबर नीचे बेहोश हैं। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और उनसे कहता है कि मैंने इन सब पर अपने पॉइजन का यूज किया है। इसके बाद सासा और मिसा दोनों रिका के पास पहुंच जाते जिसे टीचर मैनो ने किडनैप किया था। फिर रिका उन्हें बताते कि उसने ये सब उन दोनों को यहाँ पर लाने के लिए कहा था और उसका प्लान सफल हो गया। उसके बाद वो उन्हें बताते कि उसने नीदरलैंड के किंग को सर्व किया था। मेरे लॉर्ड ने तुम दोनों को खत्म करने का ऑर्डर्स दिया है। इधर एनोस को ये सब देखकर पता चल जाता है कि फोर इविल्स अब उसके खिलाफ है। फिर जैक एनोस से कहता है कि तुम्हारे लिए उस चाइल्ड का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकने के लिए आया हूँ। एनोस जैक से पूछते हैं कि क्या वो मेरे ही मेंबर्स के बीच में छुपा हुआ है, जिस पर जैक एनोस से कहता है कि इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। एनोस जैक की बात मान लेता है और उससे कहता है कि तुमने चैलेंज किया है। एनोस जैक की बात मान लेता है और उससे कहता है कि तुमने चैलेंज किया। जैक एनोस को इस गेम के बारे में बताता है कि मैं तुम्हें गॉड ऑफ चाइल्ड की फोटोज दिखाऊंगा, उनमें से तुम्हें रियल गॉड ऑफ चाइल्ड को गेस करना होगा और तुम्हारे पास 8 चांस होंगे। फिर जैक एनोस को गेम्स के रूल्स बताता है। पहला रूल ये होता है कि एनोस अपने आंसर्स को चेंज नहीं कर सकता है। दूसरा रूल ये है कि जैक इसमें झूठ भी बोल सकते हैं, इसलिए एनोस को समझदारी से खेलना होगा। और थर्ड रूल ये है कि तुम इस गेम को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हो। फिर एनोस जैक से कहते हैं कि उसको एक रूल चेंज करना है और 18 चांस के बदले उसको सिर्फ 9 चांस ही चाहिए। ये सुनकर जैक थोड़ा हैरान हो जाता है और एनोस से कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा, जिस पर एनोस बताता है कि उसके लिए इतने चांस बहुत है। फिर जैक एनोस से कहता है कि अगर तुमने गलत आंसर किया तो तुम्हारी पावर 5 मिनट के लिए सील हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने सही आंसर कर दिया तो मेरी पावर 5 मिनट के लिए सील हो जाएगी। उसके बाद वो दोनों जैक से कॉन्ट्रैक्ट बनाकर गेम को शुरू कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ वो लड़का निशा पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन सही टाइम पर रे उसकी सोर्ड को ब्लॉक कर देता है। फिर रे उस लड़के से पूछता है कि तुम्हें निशा की सोर्स क्यों चाहिए, जिस पर वो बताता है कि निशा के अंदर ग्रेट स्पिरिट लेनो का सोर्स है जो कि मेरे लॉर्ड को चाहिए। उसके बाद रे उससे पूछता है कि तुम्हें ये सोर्ड का हाफ पार्ट कहाँ से मिला। इसके बाद हम एलेनोर और जेसिया को देखते हैं और उन पर उनके सभी दोस्त अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने अपनी पावर से ज़ॉम्बी बना दिया और उन्हें कंट्रोल कर रहा था। पर एलेनोर उन सभी को अपनी पावर से बेहोश कर देती है और उस लड़के से पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर वो लड़का एलेनोर से कहता है कि गॉड ने बहुत पहले एक वेसल को बनाया था और उस वेसल के स्ट्रॉन्ग होने का वेट कर रहे थे, लेकिन अब वो वेसल स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिसे सुनने के बाद एलेनोर समझ जाती है कि वो जेसे के बारे में बात कर रहा है। फिर वो उस लड़के से कहती है कि मैं तुम्हें इन सब के लिए कभी माफ नहीं करने वाली हूँ। इसके बाद हम सासा और मिसा को देखते हैं। रिका उन्हें बताती है कि तुम दोनों भी गॉड के इंटेंशन से बने हो। सासा को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, तब मिसा उसको बताती है कि तुम्हारी डिवाइन पावर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिस कारण मैं इस दुनिया में आ पाई हूँ, पर मुझ में किसी भी तरह की डिवाइन पावर एग्जिस्ट नहीं करती है। जिसके बाद रिका उन्हें बताते कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और गॉड ने ये सब किया है, इसलिए तुम दोनों के अवेक होने से पहले मैं तुम दोनों को खत्म करने वाली हूँ। जिसके बाद सासा रिका से कहते कि हम गॉड की वजह से इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। इधर एनोस भी अपने सभी फ्रेंड की फोटो पर गैस करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके सभी गैस गलत हो रहे होते हैं। फिर एनोस निशा की फोटो देखकर बताता है कि ये गॉड ऑफ चाइल्ड है, जो कि सही आंसर होता है। तभी सीन चेंज होता है और रे किंग ऑफ कर्स से फाइट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही रे उस पर पीछे से अटैक करता है तो वो अटैक रे को डैमेज होने लगता है। फिर किंग ऑफ कर्स रे को बताता है कि मेरे पास जो कर्स एनर्जी है उससे सारे अटैक तुम पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। वो रे से कहता है कि तुम्हें इस कर्स को तोड़ने के लिए इस शील्ड को तोड़ना होगा। ये सुनते ही रे उस शील्ड पर अटैक करके उसको तोड़ देता है। तभी किंग ऑफ कर्स रे को बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। इसके बाद रे का भी सोर्स टूट जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर किंग ऑफ कर्स निशा से कहता है कि रे अब दोबारा से नहीं उठने वाला है, क्योंकि उसका सोर्स पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इधर एलेनोर और जेसिया दोनों ओर्गा से लड़ रही होती है। फिर ओर्गा उन दोनों को बताता है कि मैंने डीमन किंग की पावर को थोड़ा मॉडिफाई किया है, जिससे कि मैं भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को बुला सकता हूँ और उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे ही उन सभी से लड़ने के लिए जा रही होते तभी एलेनोर उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर वो जेसिया को अपने साथ बाहर लेकर आती है और उन्हें एक बड़ा सा क्रिस्टल दिखाई देता है, जिसे देखकर एलेनोर बताते हैं कि हम अगर उस क्रिस्टल को तोड़ देते तो सब पहले जैसा
जैसा हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ कास्टल के सामने ओर्गा आ जाता है। इधर एलेनोर और जेसिया जैसे ही उस कास्टल के पास पहुंचते ओर्गा उन्हें फ्रीज करके उनकी पावर को खींचने लगता है। फिर ओर्गा उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी पावर एब्जॉर्ब होने के बाद तुम्हारा सोर्स खत्म हो जाएगा, जिससे कि तुम दोनों की मौत हो जाएगी। इधर रिका सासा पर अपने मैजिक सोर्ड से अटैक कर रही होती है, जिसे देख सासा रिका से उस सोर्ड के बारे में पूछती है। फिर रिका बताते कि इस मैजिक सोर्ड से वो कुछ भी कर सकती है। उसके बाद मिसा अपने मैजिक से वहाँ पर बहुत सारे कास्टल बनाती है और सासा जियो ग्रेस का यूज करके रिका पर अटैक करती है। लेकिन रिका उस अटैक से बचकर सासा पर अटैक करती है, जिससे कि सासा बहुत ही घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। फिर सासा अपने डीमन आइज का यूज करने के लिए जा ही रही होती है, इतने में रिका उसकी डीमन आइज को ही सील कर देती है। तभी मिसा रिका को अपने आइस चैन से पकड़ लेते, लेकिन रिका उससे बचकर मिसा पर ही अटैक कर देती है। इस अटैक से मिसा भी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। इधर एनोस ने सारे गैस दे दिए होते और जैक से सभी आंसर ले लिए। इधर जैक ने अपने सारे गैस दे दिए होते और जैक से भी आंसर ले लेता है, पर उसको समझ में आ जाता है कि ये सब एक ट्रैप है और जैक उसे झूठ बोल रहा है। फिर एनोस जैक से कहता है कि इनमें से कोई भी गॉड ऑफ चाइल्ड नहीं है, तुम बस मुझसे झूठ बोल रहे हो। जिस पर जैक एनोस से कहता है कि तुम्हें इसका पता चल गया, पर तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हो, क्योंकि मेरा काम तो पूरा हो चुका है। इसलिए अगर तुम इस गेम को छोड़ने की बात करोगे तो तुम्हारी पावर 5 सेकंड के लिए सील हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद एनोस जैक से कहता है कि मैं इस गेम को छोड़ना चाहता हूँ। एनोस के ऐसा करते ही उसकी पावर सील हो जाती है। फिर जैक उस पर अपने गार्ड से अटैक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जैक खुद मेलहेस को मारने के लिए उसके सोर्स पर अटैक करता है। फिर वो एनोस से कहता है कि तुम इस गेम को हार चुके हो, पर जैसे ही वो एनोस की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि एनोस ने उसके सभी गार्ड्स को हरा दिया था। फिर एनोस जैक से कहता है कि तुम मुझे मेरे बिना पावर के भी नहीं हरा सकते हो, क्योंकि एनोस ने उसके सभी गार्ड्स को हरा दिया होता है। फिर एनोस जैक से कहता है कि तुम मुझे मेरी बिना पावर के भी नहीं हरा सकते हो। वो जैक को बताता है कि तुमने मुझे मारने की जगह मेलहेस की सोर्स को डिस्ट्रॉय करने का सोचा। तभी वहाँ से मेलहेस की बॉडी गायब हो जाती है। जिसके बाद एनोस जैक से कहता है कि तुम्हें किसी ने यहाँ पर मेलहेस को मारने के लिए भेजा।